हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का बच्चों मैथमेटिक्स का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 पेपर को सॉल्व करेंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स बच्चों 80 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों सेक्शन बी को। सेक्शन ए का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। जो भी स्टूडेंट सेक्शन ए नहीं देखे हैं पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन बी से। सेक्शन बी में बच्चों 5 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन बच्चों 2 नंबर का, जिसमें पहला क्वेश्चन बच्चों 21 में जिसमें लिखा हुआ है चेक वेदर पॉइंट -43 ऑन द बोथ लाइन रिप्रेजेंट बाय द लीनियर इक्वेशन x + y + 1 = 0 एंड x - y = 1। हिंदी वाले स्टूडेंट बच्चों क्वेश्चन को देख ले। हिंदी में लिखा बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 में जांच कीजिए कि बिंदु -4, 3 रैखिक समीकरण x + y + 1 = 0 दूसरा x - y = 1 द्वारा बनाई गई रेखा पर स्थित है। तो दोनों जो पॉइंट बच्चों दोनों इक्वेशन में रखेंगे, दोनों तरफ अगर बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे कि इसी बिंदु पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। पहला जो समीकरण जो गिवन है बच्चों वह समीकरण है x + y + 1 = 0। जो पॉइंट जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों -4, 3। तो चेक करेंगे बच्चों, पहला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना x को रिप्रेजेंट करता है -4 और y = में हो जाएगा बच्चों 3। सिंपली इसमें रख देंगे x का जब -4 तो -4 + 3 + 1 = 0। तो यहाँ पे -4 + 4 = 0 कट जाएगा बच्चों, 0 = 0। पहला जो इक्वेशन बच्चों सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा जो इक्वेशन जो गिवन है वह है बच्चों x - y = 1। इसमें भी क्या करेंगे बच्चों, x का रिजल्ट रखेंगे -4 और y का रिजल्ट रखेंगे बच्चों +3। रखते हैं -4 -3 और इक्वल में बच्चों यहाँ पे क्या है, 1 है। अब यहाँ पे बच्चों जैसे -4 -3 -7 हो जाएगा, इक्वल में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों दोनों तरफ बराबर नहीं है तो लिखेंगे बच्चों इस इक्वेशन पे लाइक करा जबकि इस इक्वेशन पे लाइक नहीं कर रहा। तो लिखेंगे बच्चों कि जो -4 -3 जो पॉइंट है बच्चों दोनों लाइन पे लाइक नहीं करा, मात्र बच्चों इस लाइन पे क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है। तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे बच्चों -4 -3 डज नॉट लाई इन बोथ लाइन्स, क्योंकि बच्चों इस जो पॉइंट है सिर्फ इस लाइन पे लाइक कर रहा है, इस लाइन पे लाइक नहीं कर रहा है। तो इसीलिए लिखा है -4 + 3 डज नॉट लाइक बोथ द लाइन्स, दोनों लाइन पे बच्चों पॉइंट लाइक नहीं कर रहा है। हिंदी में लिखे बच्चों -4 + 3 दोनों समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। संतुष्ट का मतलब सेटिस्फाइड नहीं करता, बस आपको इतना लिखकर छोड़ देना है। इसमें बस चेक करना था बच्चों कि जो पॉइंट दिया दोनों लाइन पर सेटिस्फाइड कर रहा नहीं कर रहा, तो मात्र बच्चों एक लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि दोनों तरफ बराबर है, और दूसरे वाला जो इक्वेशन बच्चों इसमें बराबर नहीं आए, लेकिन पूछा कि दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा, तो बच्चों नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा बच्चों पॉइंट Q 0, 2 इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P का जो पॉइंट दिया बच्चों 5 - 3 एंड R का जो दे रखा है x, 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, 2 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है और दोनों का बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ बच्चों इक्वी डिस्टेंस 0, 2, तो बताना x का रिजल्ट क्या होगा। अब हिंदी में इस क्वेश्चन को दिखा देते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए यदि बिंदु Q 0, 2 बिंदु P का जो दिया बच्चों 5, -3 और R का दिया x, 7 समान दूरी पे बच्चों इक्वी डिस्टेंस पे, तो x का रिजल्ट क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला से क्या करेंगे, x का रिजल्ट यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे बच्चों P का जो पॉइंट दिया हुआ है वह दिया 5, -3 और उसके बाद बच्चों जो दिया हुआ R का जो दिया हुआ है वह दिया बच्चों x, 7 और जो Q का जो पॉइंट दिया बच्चों 0, 2। तो यहाँ बेसिकली बच्चों स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रेट लाइन अगर आता तो बच्चों स्ट्रेट लाइन लिखा रहता तो स्पेशल केस यहाँ पे लग जाता। सिर्फ लिखा है कि 2 यहाँ पे पॉइंट दिया, उसके बीच में कोई Q पॉइंट है बच्चों और इक्वी डिस्टेंस पे है, तो आप स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से स्पेशल केस इसको फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रेट लाइन वहाँ पे मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों इक्वी डिस्टेंस का PQ = QR। क्या करेंगे, QR यहाँ पे लिखें इक्वी डिस्टेंस, क्या लिखेंगे बच्चों, इक्वी डिस्टेंस। और हिंदी वाला स्टूडेंट लिखे बच्चों समदूरस या बराबर दूरी। तो पहले PQ का डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला से
यहाँ पे 0 - 5। बहुत सारे बच्चों को डाउट हो जाएगा बच्चों स्पेशल केस यहाँ पे क्यों नहीं लगा, क्योंकि बच्चों स्ट्रेट लाइन वहाँ पे मेंशन नहीं है। एक ये जो डायग्राम बच्चों कुछ इस प्रकार भी आप बना सकते हैं, इस डायग्राम को बच्चों कुछ इस प्रकार भी बना सकते हैं। P का पॉइंट यहाँ पे 5 -3 और Q जो हो जाएगा 0,2 हो जाएगा, R जो हो जाएगा बच्चों x,7। क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन मेंशन नहीं है तो इस डायग्राम को वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे बच्चों आप स्पेशल केस को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो PQ निकालेंगे बच्चों x2 - x1, तो 0,-5 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस का जब प्लस हो जाएगा, एक तो फार्मूला का एक क्वेश्चन का प्लस हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा इस x - 0 का होल स्क्वायर। एक बार अप्लाई किया PQ डिस्टेंस, एक बार निकाल दिए QR प्लस 7 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चों दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो लिखेंगे इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेगा बोथ साइड स्क्वायरिंग, हिंदी में लिखेंगे बच्चों दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 - 5, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 3 5 ये भी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा इसका स्क्वायर, 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर। यहाँ पे सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 25, क्या बचेगा 25 इक्वल में x स्क्वायर। जब भी बच्चों स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, प्लस माइनस रूट में आता है, प्लस माइनस रूट अंडर का 25। 25 को जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 5 × 5, क्या हो जाएगा 5 × 5। तो x का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों +-5 आएगा, +-5। तो यहाँ पे जो x का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों +-5 आ रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो आ रहा है बच्चों +-5 है। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों गिवन है इवैल्यूएट 2 cos 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। हिंदी वाला स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख ले, लिखा बच्चों 2 cos 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री का क्या करना बच्चों, मान निकालना। सिंपली क्या करना, रिजल्ट को रखेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों 2 × cos 60 का जो रिजल्ट होता है 1 क्या होता है 2 होता है, और tan 45 बच्चों 1 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो 23 का बच्चों राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 23 के और में बच्चों जो गिवन है 15 cot a इक्वल में 8 है, तो बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec a का क्या करना है बच्चों, रिजल्ट यहाँ पे फाइंड करना है। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देख ले, जिसमें गिवन बच्चों 15 cot a इक्वल में 8 है, तो बताना बच्चों cosec a का मान क्या निकालना है। यहाँ पे बच्चों 15 मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाए डिवाइड, तो cot a इक्वल में हो जाएगा बच्चों 8/15। cot का जो फॉर्मूला होता है b/p होता है, तो ऊपर वाला ऊपर को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे वाले नीचे को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे b इक्वल में हो जाएगा बच्चों 8 और p इक्वल में हो जाएगा 15। तो यहाँ पे पाइथागोरस से क्या निकाल देंगे बच्चों, h को निकाल देंगे। तो h का स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p यहाँ पे 15 है तो 15 का स्क्वायर, b कितना बच्चों 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर आपको ध्यान रखना है 225 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है। जब दोनों को ऐड करेंगे बच्चों 289, क्या आएगा 289 इक्वल में हो जाएगा h स्क्वायर। जब भी स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर में आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस होता है, लेकिन माइनस यहाँ पे इसलिए नहीं आएगा बच्चों क्योंकि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। 17 यहाँ पे 289, और 289 को जब ब्रेक करेंगे बच्चों 289 यहाँ पे, तो 17 × 17। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है एच का बच्चों 17 आ रहा। पूछा क्या बच्चों, कॉसेक के पूछा हुआ, क्या पूछा हुआ कॉसेक ए, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखा h/, का होता है बच्चों p होता है। h का रिजल्ट 17 है, और p जो दिया हुआ बच्चों क्वेश्चन के अंदर दिखा देते हैं, p जो गिवन है वह 15 है। क्या बच्चों 15 है, तो यहाँ पे p के जगह पे क्या यूज कर देंगे 15। तो यहाँ पे कॉसेक ए का जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है बच्चों 17/15 आ रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। 24 में बच्चों जो गिवन है सो डैट 17 × 19 × 3 + 76 नॉट ए प्राइम नंबर। इसको बताना बच्चों कि प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका फैक्टर क्या होता है 2 होता है, या तो 1 होता है, या जो भी नंबर दिया रहता है बच्चों वो खुद नंबर होता है। तो प्राइम नंबर का जिसका फैक्टर बच्चों 2 होता है वही क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। अगर प्राइम नंबर कब नहीं होगा, जब 2 से ज़्यादा जब फैक्टर हो जाएगा बच्चों, तब उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के बाद बताना पड़ेगा बच्चों कि इसका फैक्टर क्या है 2 से ज़्यादा है।
हिंदी वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख ले, हिंदी में बोलते हैं बच्चों प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं। लिखा हुआ बच्चों दर्शाइए कि 17 × 19 × 3 + 76 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या वह संख्या होता है बच्चों जिसका 2 ही फैक्टर होता है, लेकिन यहाँ नहीं प्रूफ करना है, तो यहाँ पे प्रूफ करके बताना पड़ेगा बच्चों। जो भी सॉल्व करने के बाद 2 से ज़्यादा इसका फैक्टर होना चाहिए। दिया बच्चों क्वेश्चन के अंदर 17 × 19 × 3 इंटू है बच्चों 3 + 76 है, तो इसको रहने देगा 17 × 19 × 3 और इसको क्या करेंगे बच्चों ब्रेक करेंगे। इसको क्या करेंगे 76 को ब्रेक करेंगे तो 2 से करेंगे बच्चों 38 पे, फिर 2 से करेंगे बच्चों कितने पे 19 पे। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो 2 × 2 × 19 हो जाएगा। जो 19 यहाँ पे बच्चों 19 क्या है कॉमन है, 19 क्या कॉमन है, तो 19 को क्या करेंगे बाहर ले लेंगे। क्या बचेगा 17 × 3 बचेगा, 17 × 3 + 2 2 जा बच्चों 4 बचेगा, बचेगा 4। तो 17 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 51। क्या हो जाएगा 51 + 4। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे 51 में 4 को ऐड करेंगे तो 55। क्या होगा 55 और 55 को क्या करेंगे बच्चों ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 19 × 5 × 11। यहाँ पे बच्चों 2 से क्या होगा ज़्यादा फैक्टर होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि लिख देंगे क्योंकि 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। और इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेगा बच्चों यह क्या बच्चों प्राइम नंबर नहीं है बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर। यहाँ पे लिख देंगे प्राइम नंबर नहीं है डज नॉट प्राइम नंबर बिकॉज मोर देन 2 फैक्टर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में बच्चों गिवन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x² + 3x - 2। हिंदी वाला स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख ले। हिंदी में बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है द्विघात बहुपद 5x² + 3x - 2 का शून्यांक क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देंगे, जिसको बोलेंगे गुणनखंड कर देंगे, और उसके बाद जीरोज करके x को क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले और आखिरी नंबर को क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, और 10 को इस तरीके से बच्चों एलसीएम से इस तरीके से ब्रेक करना ताकि क्या आ जाए 3 आ जाए। तो यहाँ पे बच्चों 5 को प्लस में लेना पड़ेगा और 2 को माइनस में लेना पड़ेगा। 5 को प्लस में 2 को बच्चों माइनस में, यहाँ x है तो x लिखना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या करेंगे बच्चों 3x को ब्रेक करेंगे 5x - 2x लिखेंगे, इसीलिए इसका नाम बच्चों मिडिल टर्म है। तो बीच वाले नंबर को क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे 3x को ब्रेक करेंगे बच्चों 5x - 2x, तो लिखेंगे प्लस का 5x - 2x। इसके अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ का साइन लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर का नंबर आना चाहिए। अब पहले दूसरे में क्या कॉमन बच्चों x कॉमन है, तो x लिखेंगे 5x प्लस यहाँ पे बच्चों 5 भी कॉमन है, क्या कॉमन है 5 कॉमन है। तो जब 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 1 और यहाँ -2 कॉमन है बचेगा बच्चों x + 1। हमेशा आपको ध्यान रखना बच्चों रूट का जो ब्रैकेट का यहाँ सेम है, रूट जो ब्रैकेट वाला जो पार्ट है बच्चों हमेशा सेम आना चाहिए। ये ब्रैकेट का जो हिस्सा बच्चों हमेशा क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए x + 1 और क्या बचेगा 5x - 2 बचेगा 5x - 2 और 0। बारी बारी से दोनों को क्या करेंगे जीरोज करेंगे, पहले इसको 0 करेंगे फिर इसको 0 करेंगे। पहले इसको 0 करेंगे x + 1 = 0, x = हो जाएगा -1। उसी तरीके से इसको 0 करेंगे 5x - 2 = 0, तो 5x माइनस है तो प्लस होगा और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड 2/5। तो यहाँ पे बच्चों पूछा हुआ था जीरोज, तो एक जीरोज आ गया बच्चों x = -1 और दूसरा जीरोज आ गया बच्चों 2/5 आ गया। अब इसके बाद बच्चों इसमें और पार्ट है, उस और पार्ट को क्या करेंगे 25 को और पार्ट को सॉल्व करेंगे। 25 के बच्चों जो और पार्ट है उसमें लिखा हुआ फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विथ जीरोज, जो दिया बच्चों 6 एंड -1। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देख ले। लिखा हुआ एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यांक बच्चों 6 और -1 दिया हुआ। यहाँ पे शून्यांक दिया हुआ बच्चों द्विघात समीकरण क्या करना है द्विघात बहुपद यहाँ पे फाइंड करना है। तो डायरेक्ट बच्चों द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है और इंग्लिश में इसको बोलेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं
और इंग्लिश वाले स्टूडेंट के यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, शॉर्ट में ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना के स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा। और यहाँ पे बच्चों अल्फ़ा जो शून्यांक जो गिवन है, एक गिवन बच्चों 6 है, दूसरा क्या माइनस का 1, तो पहला अल्फ़ा हो जाएगा, दूसरा बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा इक्वल में हो जाएगा बच्चों 6 और बीटा इक्वल में माइनस का 1। सिंपली इसमें रख देना तो के स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फ़ा कितना बच्चों 6 है और बीटा क्या माइनस का 1 इंटू एक्स, और अल्फ़ा कितना 6 है, बीटा कितना माइनस का 1 है। बस आपको क्या करना है यहाँ पे सिंप्लीफाई करना, तो के एक्स का स्क्वायर 6 में से 1 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 5x, और 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6। यहाँ पे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में तो k का रिजल्ट क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। k का रिजल्ट बच्चों 1 पुट करेंगे। बेसिकली जो द्विघात बहुपद बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल में 0, इस फॉर्म में होता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पे k का रिजल्ट रखते हैं, तो यहाँ पे k का रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद का जो रिजल्ट आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6। तो करेक्ट आंसर जो आ रहा बच्चों 25 का और पार्ट का x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 6, जिसको बोलेंगे बच्चों द्विघात बहुपद, इंग्लिश में बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन सी को। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन सी। सेक्शन सी में बच्चों 6 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बच्चों 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों गिवन है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, और यहाँ पे बच्चों 2 इक्वेशन गिवन है। इसको क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से क्या कर देंगे बच्चों, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन गिवन है 21x प्लस 23y इक्वल में 78, 23x प्लस 21y इक्वल में बच्चों 98। एक स्पेशल टाइप का बच्चों लीनियर इक्वेशन है, इसको क्या करेंगे स्पेशल टाइप से क्या करेंगे बच्चों सॉल्व करेंगे। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देख ले, अभी बताएंगे बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन को किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों हिंदी वाला स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 में गिवन है एक्स एंड वाई का क्या करना, हल निकालना बच्चों। 21x प्लस 23y इक्वल में 78 पहला इक्वेशन है, दूसरा 23x प्लस 21 इक्वल में 98 है। ये दोनों इक्वेशन के हेल्प से क्या करना बच्चों एक्स और वाई को रिजल्ट फाइंड करना है। दूसरा जो इक्वेशन है बच्चों 23x प्लस 21y इक्वल में 98। पहला जो इक्वेशन दिया था बच्चों 21x प्लस 23y इक्वल में 78। जब भी बच्चों स्पेशल टाइप का लीनियर इक्वेशन है, कैसे पहचानेंगे बच्चों आपको ध्यान समझना है। जब भी बच्चों x का यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट रहेगा y में रहेगा, यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट बच्चों x में रहेगा, तो एक स्पेशल टाइप का क्या होता है लीनियर इक्वेशन होता है। इसको सॉल्व करने का बच्चों स्पेशल टाइप का एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आपको याद करना है। जब पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट जो भी नंबर रहेगा वह दूसरे इक्वेशन के y के कोफिशिएंट में होगा। पहले इक्वेशन का जो कोफिशिएंट ऑफ y का जो भी नंबर दिया रहेगा वह बच्चों दूसरे इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ x के क्या होगा नंबर के बराबर होगा। जब भी अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको पेपर में दिखेगा बच्चों, तो दोनों इक्वेशन को एक बार क्या करना है आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पे स्पेशल टाइप का बच्चों x का कोफिशिएंट y में मिलेगा, y का कोफिशिएंट x में मिलेगा। जब भी इस टाइप से अगर क्वेश्चन आपको पेपर मिलेगा, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, एक बार दोनों इक्वेशन को क्या करना माइनस करना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, और इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेगा बच्चों एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करेंगे तो 3 में 1 को ऐड करेंगे तो 4, और 2 में 2 को ऐड करेंगे तो 4, तो 44x। जब इसको ऐड करेंगे तो ये भी 44y, और जब इसको ऐड करेंगे तो 8 8 16 हो जाएगा, और 9 7 16 1 17 हो जाएगा। अब इसके बाद 44 को कॉमन ले लेंगे, 44 को क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई इक्वल में हो जाएगा बच्चों 176। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में x प्लस वाई इक्वल में हो जाएगा 176 डिवाइडेड बाई 44। यहाँ पे कैंसिल करें बच्चों 4 नंबर पे हो जाएगा, कितने पे 4 पे। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म में आ गया बच्चों x प्लस वाई इक्वल में 4 आ गया। इसको एक नया समीकरण डाल देते बच्चों a, और फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है बच्चों इसको क्या कर देंगे, एक बार प्लस किए थे तो आप क्या कर देंगे बच्चों माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब जो लिखेंगे बच्चों समीकरण 1 और 2 को माइनस करने पे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पे, समीकरण 2 को घटाने पर, और इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेगा बच्चों सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 to 2।
यहाँ पे पहला इक्वेशन बच्चों 21x है, दूसरा 23y इक्वल में 78, पहला इक्वेशन है, दूसरा बच्चों 23x प्लस 21y इक्वल में 98। अब क्या करना बच्चों, दोनों इक्वेशन को क्या करना, आपस में माइनस करना है। तो जब माइनस करते हैं बच्चों तो नीचे का साइन क्या होता है, चेंज होता है। नीचे का साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। 21 में से 23 को माइनस करेंगे, माइनस का 2x जाएगा। 23 में से 21 को अगर माइनस करेंगे तो प्लस का 2y, क्योंकि जो नंबर बड़ा होता है बच्चों उसी का साइन आता है। 78 में से 98 को अगर माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, 8 में से 8 गया तो 0 और 9 में से 7 गया तो बच्चों 2 आ जाएगा, लेकिन बड़ा नंबर का 98 इसलिए माइनस में आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करें बच्चों, 2 को कॉमन लेंगे। 2 को अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस का 2x माइनस का x प्लस का y इक्वल में माइनस का 20। यहाँ पे बच्चों 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर का था डिवाइड, तो माइनस का x प्लस y इक्वल में माइनस का 20/2 हो जाएगा बच्चों माइनस का 10। अब इस इक्वेशन को बच्चों नया नेमिंग कर देते हैं, इक्वेशन नंबर बी कर देते हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन जो आया था बच्चों दिखा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो आया था x प्लस वाई इक्वल में 4, तो यहाँ जस्ट नीचे लिख देंगे बच्चों x प्लस वाई इक्वल में 4, x प्लस वाई इक्वल में 4 इक्वेशन का था बच्चों फर्स्ट था। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो x का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ y बच्चों 2 बार है तो लिखेंगे 2y और प्लस माइनस का जब माइनस, तो -10 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 और y इक्वल में हो जाएगा माइनस का 6/2 तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो y का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों माइनस का 3 और y का मान आप a और b किसी में भी रख देते हैं। तो हिंदी वाला स्टूडेंट लिखेगा y का मान समीकरण a में रखने पर, और इंग्लिश वाला लिख दिया फ्रॉम a। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल में 4 है और x y का जो रिजल्ट है बच्चों माइनस का क्या 3 है, तो माइनस का 3 इक्वल में 4 हो जाएगा। तो माइनस है तो उधर जाकर का जब प्लस, तो 4 प्लस 3 इक्वल में हो जाएगा बच्चों 7। x का जो रिजल्ट आ जाएगा 7। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बच्चों x इक्वल में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो लास्ट में लिखेंगे x इक्वल में 7 आ गया, y इक्वल में माइनस का 3 आ गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है बच्चों x इक्वल में 7, y इक्वल में माइनस का 3। अब इसके एक और पार्ट है बच्चों 26 का, और पार्ट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 26 के और पार्ट में बच्चों गिवन है द ग्रेटर ऑफ 2 कम्प्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय द स्मॉलर एंगल 18 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ 2 एंगल। तो बताना बच्चों दोनों एंगल का रिजल्ट क्या होगा। बोलना चाह रहा है जो ग्रेटर एंगल है बच्चों वह क्या कम्प्लीमेंट्री एंगल है और एक्सीड कर रहा है, दूसरा जो एंगल है बच्चों पहले एंगल से क्या 18 ज़्यादा है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है बच्चों 2 कोनों का जोड़ कितना होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल आपको याद होना चाहिए बच्चों। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 2 एंगल का जो सम होता है वह 90 डिग्री होता है, जिसमें जो बड़ा एंगल है बच्चों वह छोटे एंगल से कितना ज़्यादा 18 ज़्यादा। तो बताना कि दोनों एंगल क्या होगा। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों अथवा में जो 26 के अथवा में जो गिवन है 2 पूरक कोनों में बड़ा कोण 18 डिग्री का अधिक है, छोटे कोण से बच्चों 18 डिग्री अधिक है। तो बताना दोनों कोनों का माप क्या होगा। इसमें जो बड़ा एंगल है बच्चों छोटे एंगल से कितना ज़्यादा 18 ज़्यादा है, और आपको पता होना चाहिए पूरक कोण क्या होता है बच्चों 2 कोनों का जोड़ क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे माना कि छोटी कोण x है, और इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों लेट स्मॉलेस्ट एंगल इज x। जो बड़ा एंगल है बच्चों वह कितना ज़्यादा है 18 क्या ज़्यादा है, छोटे एंगल से बच्चों कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, तो प्लस 18 कर देंगे। आपको पता हो जब पूरा कोण क्या होता है बच्चों 2 एंगल का जो जोड़ होता है क्या होता है 180 होता है। x प्लस दोनों एंगल का जो जोड़ हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री हो जाएगा। क्या 90 डिग्री ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चों पूरा कोण, और इंग्लिश में यहाँ पे लिखेंगे बच्चों रीजन में कम्प्लीमेंट्री एंगल। x यहाँ पे कितना बड़ा बच्चों 2 बार है, तो लिखेंगे 2x प्लस 18 इक्वल में 90 डिग्री, प्लस है तो क्या था -2x इक्वल में 90 माइनस 18, तो 2x 90 में से बच्चों जब 18 को माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, 8 में से गया तो 7। तो यहाँ पे x का जो रिजल्ट आ जाएगा 72/2 36 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे x का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 36 डिग्री आ रहा है। अब x का जो रिजल्ट बच्चों का 36 डिग्री आ गया तो यह एंगल आ गया बच्चों स्मॉलेस्ट एंगल। तो लिखेंगे छोटी कोण का जो रिजल्ट आ गया बच्चों छोटी जो एंगल आ गया छोटी कोण जो आ गया वो 36 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है 36 डिग्री,
और इसमें बड़ा एंगल जो निकालेंगे बच्चों तो कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो इसमें 18 डिग्री को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 18 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 8 6 14, 3 1 4, 54 डिग्री हो जाएगा। तो जो लार्जेस्ट जो एंगल है बच्चों वह क्या है, 54 डिग्री आ रहा है। स्मॉलेस्ट एंगल जो आ रहा है बच्चों 36 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट एंगल, यहाँ पे लिखेंगे लार्जेस्ट एंगल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि लार्जेस्ट एंगल जो है बच्चों स्मॉलेस्ट एंगल से कितना ज़्यादा, 18 ज़्यादा है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों गिवन है प्रूफ डैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। और हिंदी में इसको आ जाएगा बच्चों, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए दिखा देते हैं। लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हिंदी और इंग्लिश में, एक लैंग्वेज में लिखेंगे, एक लैंग्वेज में क्या करेंगे बच्चों, बोल देंगे। तो हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश में क्या कर देंगे, बोल देंगे। लिखेंगे माना कि जो भी जो नंबर है बच्चों यहाँ पे √5 के बारे में बताया गया, √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। जब भी बच्चों रेशनल नंबर आता है तो a/b के फॉर्म में लिखते हैं। a/b कितने के बराबर बच्चों, √5। यहाँ बताना पड़ेगा बच्चों a और b क्या है, तो लिखेंगे a और b क्या बच्चों, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। और इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों a एंड b, इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेंगे a एंड b आर को प्राइम नंबर, a एंड b आर को प्राइम नंबर। उसके बाद क्या करें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल में हो जाएगा √5b। उसके बाद क्या करें बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखे बोथ साइड स्क्वायरिंग, और हिंदी में लिखेंगे बच्चों दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ यहाँ पे वर्क करेंगे तो हो जाएगा a² इक्वल में √5b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा a² इक्वल में 5b²। तो यहाँ से b² निकालेंगे बच्चों तो हो जाएगा a², यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों लिखेंगे a² 5 से विभाजित है, 5 से a² बच्चों 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे बच्चों 1.2 जो थ्योरम है उसमें बताया गया अगर a² 5 से विभाजित है, a² डिविजिबल बाई 5 तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। यहाँ स्क्वायर हटा देंगे, a भी 5 से क्या होगा बच्चों, विभाजित होगा। तो लिखेंगे a भी 5 से क्या होगा बच्चों, विभाजित होगा। क्या होगा, विभाजित होगा। a भी क्या होगा बच्चों, 5 से विभाजित होगा। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। और जो भी रिजल्ट आएगा बच्चों उस रिजल्ट को जो भी प्रूफ करना है उसको 5c के बराबर आपको क्या करना, रख देना है। अब क्या करेंगे बच्चों, जो इक्वेशन जो स्क्वायर के थे उसमें a के जगह पे 5c पुट करेंगे। जो इक्वेशन जो दिया हुआ इस इक्वेशन को अगर मान लेते हैं a है, इस इक्वेशन में a के जगह पे क्या करेंगे बच्चों, 5c को पुट करेंगे। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे बोल देते बच्चों a का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। a की जगह पे 5c रखेंगे तो यहाँ पर जाएगा 5c का होल स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा बच्चों 5b का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25c² इक्वल में 5b²। यहाँ से 5 से 25 बच्चों कट जाएगा 5 नंबर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5c² इक्वल में b²। तो c² इक्वल में हो जाएगा बच्चों b² अपॉन 5 हो जाएगा। फिर से वही बात लिखेंगे बच्चों, b² 5 से क्या है, विभाजित है, 5 से विभाजित है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेंगे b² इज डिविजिबल बाई 5, विभाजित है तो b भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट को रिपीट कर देता जो लिखेंगे b² इज डिविजिबल बाई 5 देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। यहाँ पे इस इक्वेशन को बच्चों b रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण a और b से हम कह सकते हैं
कह सकते हैं ए और बी का, ए यहाँ पे लिखें ए और बी का सार गुणनखंड 5 है, जो माने हुए कथन का विलोम है या विपरीत लेते हैं। माने हुए कथन का विपरीत है, क्योंकि बच्चों स्टार्टिंग में जो हम माने थे ए और बी क्या सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दोनों नंबर में बच्चों कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम प्रूफ कर दिए बच्चों ए और बी में दोनों नंबर क्या आ रहा है, 5 गुणनखंड आ रहा है, जो माने हुए कथन का क्या होगा, विपरीत होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जो बच्चों जो माने थे दिखा देते हैं बच्चों, जब लेट किए थे तो यहाँ पे लिखे थे ए और बी क्या सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ए और बी में बच्चों कोई भी नंबर कॉमन फैक्टर उसका नहीं है, लेकिन लास्ट में हम प्रूफ कर दे बच्चों ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, जिसके कारण से जो माना हुआ जो स्टेटमेंट है, जो कथन है क्या है, गलत है। इसीलिए बोल सकते हैं बच्चों जो परिमेय जो माने थे परिमेय नहीं है, क्या है, यह परिमेय है। तो इसके बाद लिखेंगे बच्चों √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों अपरिमेय संख्या है कि आपको क्या लिखना है। इसके बाद स्टेटमेंट को ध्यान से सुने, यहाँ तक तो बता दिए थे, अब इसको इंग्लिश में बोल देते बच्चों। फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी कॉमन फैक्टर ए एंड बी हैविंग 5 कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट देन √5 इज इरेशनल नंबर। फिर से इंग्लिश में बच्चों रिकॉल कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5 देन कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट। उसके बाद लिखेंगे बच्चों √5 क्या इरेशनल नंबर है, √5 इज इरेशनल नंबर। क्वेश्चन बच्चों 28 में गिवन है, इन द गिवन फिगर, फिगर बच्चों गिवन है ए बी सी आर पॉइंट्स ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली सच डैट ए पी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो बताना बच्चों बी सी क्यू आर शो करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना बी सी पैरेलल टू क्यू आर। इसमें अप्लाई करेंगे बच्चों जो बीपीटी का जो कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बच्चों देख ले। क्वेश्चन 28 में बच्चों गिवन आकृति में ओ पी ओ क्यू और ओ आर स्थित ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी बच्चों पैरेलल टू पी क्यू है, ए सी पैरेलल टू पी आर है, तो सिद्ध करना बच्चों बी सी पैरेलल टू क्यू आर है। तो यहाँ पे बच्चों अप्लाई जो करेंगे वह बीपीटी के कंसेप्ट से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो गिवन है बच्चों जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है ए पी ए बी है, ए बी जो ए बी है बच्चों वह पैरेलल क्या है पी क्यू के, और दूसरा जो दिया है उसमें ए सी पैरेलल टू बच्चों पी आर, क्या दिया पी आर। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है इसमें, वह सिद्ध करना बच्चों कि जो BC है BC पैरेलल टू क्यू आर। हिंदी वाला स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखेगा बच्चों, दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेगा देन प्रूव डैट। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों बीपीटी, जो यहाँ पहला दिया AB पैरेलल टू PQ। आपको ध्यान रखा बच्चों जो बीपीटी अप्लाई होता है वह ट्रायंगल में अप्लाई होता है। तो AB पैरेलल टू PQ किस में है, AB पैरेलल टू PQ बच्चों इस ट्रायंगल में हो जाएगा OPQ, क्योंकि इसी में अप्लाई करेंगे बीपीटी। बीपीटी बच्चों ट्रायंगल में अप्लाई होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रमाण। इंग्लिश वाला स्टूडेंट इसको लिखे बच्चों प्रूफ। ए बी पैरेलल टू पी क्यू किस ट्रायंगल का पार्ट है बच्चों, ए बी यहाँ पे दिया ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो ट्रायंगल बन रहा बच्चों ओ पी क्यू। क्योंकि जब भी अप्लाई करते बीपीटी तो आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल के अंदर अप्लाई करते, किस ट्रायंगल बन रहा ओ पी क्यू। ओ पी क्यू में जो दिया है ए बी पैरेलल टू क्या दिया बच्चों, पी क्यू दिया। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बीपीटी। बीपीटी में क्या लिख सकते हैं बच्चों का पैरेलल है, तो पी ए डिवाइडेड बाई ए क्यू, क्या लिख सकते हैं पी ए डिवाइडेड बाई ए क्यू इक्वल में। यहाँ पे बच्चों इस तरीके से नहीं होगा, आप यहाँ से अप्लाई करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे जो ओ ए क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी क्या हो जाएगा ए पी इक्वल में हो जाएगा ओ बी डिवाइडेड बाई पी क्यू बी क्यू क्या हो जाएगा बी क्यू। यहाँ आपको रीजन में लिखना पड़ेगा बाई
BPT, बाई BPT। अब इसमें अप्लाई करेंगे दूसरा जो दिया बच्चों AC पैरेलल टू QR, AC पैरेलल टू QR इसके किसके अंदर है बच्चों, OPR के अंदर है। क्या है, OPR के अंदर। तो लिखेंगे ट्रायंगल OPR में जो गिवन है बच्चों वो गिवन है AC पैरेलल टू, क्या दिया बच्चों, AC पैरेलल टू PR गिवन है। फिर से यहाँ पे अप्लाई करेंगे BPT, तो BPT में इस बार अप्लाई जो करेंगे बच्चों, फिर से लिखेंगे OA इक्वल में, फिर से अप्लाई करें बच्चों यहाँ पे BPT में OA डिवाइडेड बाई AP, क्या लिखेंगे, OA डिवाइडेड बाई AP इक्वल में हो जाएगा बच्चों OC डिवाइडेड बाई OR, क्या लिखेंगे, OC डिवाइडेड बाई CR बाई BPT और इसका इक्वेशन 2 कर देते हैं बच्चों, इस इक्वेशन को 1 कर देते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 में बच्चों आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2। इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेगा बच्चों फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यहाँ आपको ध्यान रखा बच्चों लेफ्ट बराबर है, क्या लेफ्ट बराबर है तो राइट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे राइट में क्या है, OB डिवाइडेड बाई BQ इक्वल में OC डिवाइडेड बाई CR। अब इसके बाद यहाँ आने के बाद बच्चों देखना है कि यहाँ पे किस ट्रायंगल का रेशियो गिवन है, OB डिवाइडेड बाई BQ इक्वल में OC डिवाइडेड बाई CR। अभी दिखाते हैं बच्चों किस ट्रायंगल का पार्ट है। अगर ये बड़े वाले नीचे वाला ट्रायंगल देखेंगे बच्चों OQR में OB डिवाइडेड बाई BQ OC डिवाइडेड बाई CR, तो इस कौन सा ट्रायंगल बनना, OQR। तो लिखेंगे OQR, क्या लिखेंगे, OQR ट्रायंगल OQR में बच्चों प्रूफ कर रखे हैं रेशियो OB डिवाइडेड बाई BQ इक्वल में OC डिवाइडेड CR। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों ऊपर सिद्ध किए, क्या लिखेंगे, ऊपर एबव प्रूफ लिख देंगे, एबव प्रूफ। और बच्चों अगर किसी भी ट्रायंगल में आपको ध्यान रखना है कि रेशियो बराबर आता है तो बच्चों तो जो पैरेलल होता है किसके अकॉर्डिंग, बाई कन्वर्स BPT। अगर बच्चों ये रेशियो बराबर है, इस ट्रायंगल में बच्चों ये रेशियो बराबर है, रेशियो अगर बराबर है तो रेशियो तभी बराबर होगा बच्चों, ये लाइन क्या होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा। ध्यान से समझना, कन्वर्स BPT में आपको ध्यान रखना कि रेशियो बराबर दिया रहता है और इसमें क्या होता है बच्चों, पैरेलल प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे रेशियो ऑलरेडी प्रूफ कर दिए, तो ये जो लाइन होगा बच्चों इस लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा, किसके अकॉर्डिंग, कन्वर्स BPT के अकॉर्डिंग। यही क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों BC पैरेलल टू QR बाई, लिख देंगे बाई कन्वर्स BPT। यही क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 28 अगर समझ में आ गया बच्चों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 के और पार्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके जो और पार्ट है बच्चों 28 के और पार्ट में लिखा हुआ इन गिवन फिगर AB पैरेलल टू D एंड BD पैरेलल टू EF। तो प्रूव करना बच्चों DCA स्क्वायर इक्वल में CF इंटू AC। फिगर यहाँ पे गिवन बच्चों। अब हिंदी में इस क्वेश्चन को दिखा देते हैं। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों फिगर गिवन है और AB पैरेलल टू D और BD पैरेलल टू EF। तो सिद्ध करना DCA स्क्वायर इक्वल में CF इंटू AC, क्या करना, प्रूफ करना है। इसमें जो बच्चों गिवन है, गिवन पार्ट को हिंदी में लिखेंगे दिया हुआ, इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखे हुआ जो गिवन है, इसमें दो भी पैरेलल गिवन है। AB पैरेलल जो गिवन बच्चों D के, AB जो पैरेलल है AB पैरेलल टू D और दूसरा जो गिवन बच्चों BD, क्या दिया है, BD पैरेलल टू बच्चों EF गिवन है। क्या EF गिवन है, तो सिद्ध करना है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखे देन प्रूफ दैट, सिद्ध करना है। इसमें जो सिद्ध करना बच्चों वह करना DCA स्क्वायर इक्वल में CF इंटू AC। क्या करना बच्चों, प्रूफ करना है। यहाँ इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखा देन प्रूफ दैट। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों प्रूफ का। हिंदी में इसको लिखेंगे बच्चों प्रमाण। यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों BPT। पहला AB पैरेलल टू D है, AB बच्चों ये लाइन है AB पैरेलल टू D। तो बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है बच्चों। तो बड़े वाले ट्रायंगल में क्या अप्लाई करेंगे, BPT। तो बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, CAB। तो लिखेंगे ट्रायंगल CAB में जो दिया बच्चों AB पैरेलल टू D दिया, AB पैरेलल टू बड़े वाले ट्रायंगल में बच्चों दिया D
पैरेलल टू ए बी या ए बी पैरेलल टू डी, बात क्या है, एक ही है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों बीपीटी, जहाँ पे पैरेलल रहता है उसके करस्पॉन्डिंग जो साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर, तो सी डी अपॉन ए डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सी डी अपॉन यहाँ पे कर देंगे बच्चों बड़ा वाला साइड, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें ए सी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, जो यहाँ पे प्रूफ करना है वह सी डी करना है, तो सी डी तो बच्चों आ गया, और यहाँ पे ए सी है तो बड़ा वाला साइड लेंगे। क्या लेंगे, बड़ा वाला साइड सी ए। जिस तरीके से बच्चों इसका साइड लेंगे उसी तरीके से जो दूसरा वाला होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग लेंगे। तो यहाँ पे सी डी लिए और ए भी रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, जिस तरीके से बच्चों यहाँ पे लिखे उसी तरीके से इधर भी लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखे सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बच्चों, यहाँ पे सी ई है, क्या है, सी है, और ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, बी सी है। यहाँ पे बच्चों आप कन्फ्यूज ना हो, यहाँ पे आप ए डी इसलिए नहीं लिखे बच्चों क्योंकि ए डी इसमें प्रूफ नहीं करना, इसीलिए नहीं ली। ए डी भी राइट आंसर है, लेकिन ए डी इसलिए यहाँ पे नहीं ली है कि ए डी बच्चों इसमें नहीं था, प्रूफ में नहीं था, इसीलिए इसको नहीं लिए है। जिस तरीके से बच्चों आप यहाँ पे लेंगे उसी तरीके से आप इधर भी लेंगे। जैसे सी डी लिए तो इधर क्या लिए, सी लिए। बड़ा वाला साइड ए सी, क्योंकि प्रूफ में ए सी था तो ए सी लिए। जिस तरीके से इधर लिए बच्चों सी डी लिए तो सी डी के कॉरस्पॉन्डिंग सी है और ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, बी सी है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। अब दूसरा जो बच्चों जो पैरेलल गिवन है बी डी पैरेलल टू ई एफ है। बी डी कहाँ पे बच्चों, बी डी यहाँ पे है, बी डी यहाँ पे है, और दूसरा ई एफ बच्चों यहाँ पे है। तो इसमें जो ट्रायंगल यूज होगा सी डी क्या होगा, बी होगा। तो लिखेंगे सी डी, बी में जो गिवन है बी डी पैरेलल टू ई एफ क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों फिर से बीपीटी सी एफ अपॉन एफ डी, क्योंकि बच्चों यहाँ पैरेलल है तो पैरेलल से ही रेशियो लेते हैं। तो यहाँ पे सी एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा। तो लिखेंगे सी एफ अपॉन एफ डी इक्वल में हो जाएगा सी ई, लिखेंगे सी ई डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कौन सा रेशियो लिए थे बच्चों, सी डी और सी एफ, और एफ डी लिए तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सी अपॉन ई बी लेंगे। क्या लेंगे, ई बी। अब यहाँ पे बच्चों जो प्रूफ वाला पार्ट में एफ डी भी नहीं है और ई भी नहीं है, तो इस रेशियो को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ध्यान से देखें बच्चों, क्योंकि प्रूफ वाले पार्ट में ना एफ डी है ना क्या है, ई बी है, तो इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसके जगह पे बच्चों जो सी एफ तो है, यहाँ पे सी एफ तो प्रूफ वाले पार्ट में, और सी एफ के बाद क्या लेंगे बच्चों, इस तरीके से सी डी ले लेंगे। क्या लेंगे, सी डी लेंगे। क्या लेंगे, सी डी। तो यहाँ पे सी डी करेंगे, क्या करेंगे, सी डी। और यहाँ पे पूरा साइड लिए बच्चों, पूरा साइड ध्यान से देखें, यहाँ पे सी एफ के बाद पूरा साइड लिए हैं, तो यहाँ पे सी के बाद पूरा ले लेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी सी। आपको बस ध्यान रखना, जिस तरीके से इधर लेंगे बच्चों उसी तरीके से आपको इधर वाला साइड लेना है। फिर से रिपीट कर देते हैं, यहाँ पे सी एफ ले लिए, उसके बाद बड़ा वाला साइड लिए, पूरा ट्रायंगल का सी डी लिए, तो उसी तरीके से छोटा वाला फिर पूरा साइड ट्रायंगल का पार्ट लेते, क्या हो जाएगा बच्चों, बी सी हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को यहाँ लिख देंगे बाई बी पी टी, और इस इक्वेशन को बच्चों दो रखेंगे, इस इक्वेशन को फर्स्ट रखेंगे। अगर बच्चों आपको समझने में डाउट होगा तो आप क्या करें, कमेंट में इसको लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, डाउट को क्लियर करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे बच्चों तो राइट साइड क्या बराबर है, राइट साइड क्या बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, इंग्लिश वाला स्टोर लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे बच्चों राइट बराबर, अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों राइट बराबर है तो लेफ्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे सी डी डिवाइडेड बाई क्या बच्चों, सी ए। क्या है, सी ए है, इक्वल में सी एफ अपॉन क्या है, सी डी है। उसके बाद क्या करें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी डी स्क्वायर इक्वल में सी ए इंटू सी एफ। यही क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। अगर बच्चों समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर से क्या करें, लाइक कर दें। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 29 में यहाँ पे गिवन है, सिद्ध करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा बच्चों बीच में प्लस होगा। यहाँ पे मिस प्रिंट दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। अब इंग्लिश वाला स्टूडेंट बच्चों क्वेश्चन को देख ले, इसमें दिया बच्चों प्रूफ डैट tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 बीच में क्या बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। यही क्या करना बच्चों, प्रूफ करना है। यहाँ स्टार्ट करें बच्चों LHS से। क्या करेंगे, LHS से, जिसमें दिया हुआ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है।
तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। उसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस 2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस वन का होगा माइनस का 2, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का 2 दिया, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था, जो कि RHS के क्या हो गया, बराबर हो गया। यही क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन है द गिवन डाटा फॉर द रन्स स्कोर्ड बाय द सम बैट्समैन इंडियन डोमेस्टिक टेस्ट क्रिकेट मैच। तो यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है, निकालना क्या है, द मॉडल रन्स ऑफ द स्कोर्ड बाय द बैट्समैन। इसका मतलब है बच्चों मोड क्या करना है, इसका निकालना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों बहुलक निकालना है। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों देख ले, यहाँ पे लिखा गया बहुलक निकालना है। तो बहुलक में क्या करते हैं बच्चों, जो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको सर्कल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों 15 का, क्या है 15 को इसको क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, गोला कर देंगे। ए होता है बच्चों F1 होता है, क्या होता है F1 होता है, और इसके पहले वाला बच्चों आपको ध्यान रखा F0 होता है, बाद वाला क्या होता है बच्चों F2 होता है, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग का होता है बच्चों वह होता है लोअर लिमिट जो L होता है, और एच क्या होता है गैप। तो गैप निकालेंगे बच्चों, तो गैप क्या हो जाएगा 2000 में से 1500 को माइनस करेंगे तो कितना 500। अब सिंपली बच्चों बहुलक का जो मोड का फॉर्मूला उस क्या करेंगे, रखेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। जिसमें आपको पता है F1 क्या है 15 है, F2 क्या है बच्चों 11 है, और F0 क्या है 4 है, और यहाँ पे L क्या है 1500, और H क्या है 500। उसके बाद क्या करें बच्चों, फॉर्मूला में सिंपली पुट कर देंगे। इसमें बच्चों जो L निकाले है वो क्या है 1500, क्या है L 1500 है। उसका F1 जो है बच्चों वह 15 है, और F2 क्या है 11 है, और F0 क्या बच्चों 4 है, और H जो गैप है बच्चों 2000 में से 1500 माइनस के क्या है 500। अब सिंपली इसमें क्या करेंगे, मोड मतलब हिंदी में बहुलक बोलते हैं, क्या बोलते हैं बहुलक। तो बहुलक का बच्चों जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है H। अब सिंपली इस फार्मूला पे आपको रखना L कितना 1500, ध्यान रखें 1500 प्लस F1 कितना बच्चों 15, और F0 कितना है 4 है, तो 4 रख देंगे डिवाइडेड बाई 2 F1 कितना है 15 माइनस F0 कितना बच्चों 4 है, और F2 कितना 11, और H कितना बच्चों H यहाँ निकाले 500, तो लिखेंगे 500। तो यहाँ हो जाएगा 1500 प्लस 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा बच्चों 11, और यहाँ पे 15 को 2 से करेंगे तो 30, और माइनस में इसका होता है बच्चों प्लस होता है, 11 में 4 को ऐड करेंगे तो 15 इंटू 500। तो इसका हो जाएगा 1500 प्लस यहाँ पे 11 को 11 अपॉन 30 में से 15 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 15 इंटू क्या हो जाएगा 500। अब यहाँ 5 से करेंगे तो 5 दिए 15, 5 से करेंगे बच्चों 100 नंबर पे हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 1500 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई, 11 को 100 से करेंगे बच्चों 1100 डिवाइडेड बाई 3, तो 1500 इसको क्या करेंगे बच्चों डिवाइड कर देंगे। तो 3 को 11 से छोटा क्या आएगा 9, 3 नंबर पे, तो 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 2 0 क्या आएगा 20, 20 से छोटा बच्चों 18 आएगा जो कि 6 नंबर पे आएगा, फिर से 2 0 6 आएगा 0.66 से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा बच्चों। जब इसको ऐड करेंगे तो 15 3 18, 18 6 6 पॉइंट का होगा 666। तो मॉडल क्लास का जो आंसर आ रहा है बच्चों 1866.66 आ रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो मॉडल जैसे बहुलक का जो आंसर आ रहा है 1866.66 आ रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 को डिस्कस करेंगे। 31 में बच्चों दिया प्रूफ दैट रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए इक्वल में सेक के प्लस tan ए क्या करना है प्रूफ करना है। हिंदी वाले स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देख ले। हिंदी में दिया बच्चों सिद्ध कीजिए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए इक्वल में सेक के प्लस tan ए क्या करना प्रूफ करना है। यहाँ स्टार्ट करेंगे बच्चों LHS से, क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से दिया हुआ यहाँ पे परमीकरण करेंगे, रेसलेशन करेंगे 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों परमीकरण करेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों रेसलेशन करेंगे। यहाँ पे नीचे माइनस है तो प्लस से करेंगे 1 प्लस साइन ए, जो ऊपर लिखते बच्चों वहीं क्या लिखते हैं नीचे लिखते हैं, जो ऊपर लिखते वहीं नीचे लिखेंगे। ऊपर में बच्चों 1 प्लस साइन ए तो नीचे भी क्या होगा 1 प्लस साइन ए होगा, क्या होगा 1 प्लस साइन ए होगा। और यहाँ पे बच्चों 2 बार हो गया 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार, तो लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर
और नीचे में बच्चों फॉर्म पकड़ेगा a माइनस बी और a प्लस बी। आपको फॉर्मूला याद करना a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ पे अप्लाई करें, a का मतलब क्या है 1 है, अब b क्या है बच्चों साइन है, बीच में हमेशा माइनस आता है तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा a हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों रूट जो होगा दोनों में अप्लाई होगा, जो रूट होगा वह ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। 1 प्लस साइन a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा बच्चों रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन a, यहाँ पे बेसिकली ऊपर में क्या हो जाएगा बच्चों इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नीचे बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ऊपर वाले को लिख देगा 1 प्लस साइन a और यहाँ पे बचेगा बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर a के बराबर होता है। क्या होता है कॉस स्क्वायर a के बराबर होता है। नीचे भी यहाँ पे बच्चों स्क्वायर आ गया, नीचे क्या आ गया स्क्वायर आ गया 1 प्लस साइन a और यहाँ पे बच्चों स्क्वायर से फिर से क्या होगा रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कॉस a। अब इसके बाद क्या करेंगे दोनों में बारी बारी से डिवाइड कर दो, 1 प्लस कॉस a प्लस साइन a डिवाइडेड बाई कॉस a हो जाएगा। अब सेक का कॉस का उल्टा आपको ध्यान रखो सेके होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है बेसिकली दोनों में डिवाइड कर, इसमें भी डिवाइड कर दिए और इसमें भी डिवाइड कर दिए, बारी बारी से दोनों में क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। तो कॉस a का उल्टा आपको ध्यान रखो सेके होता है, क्या होता है सेक a हो गया और साइन अपॉन कॉस का होता है tan a होता है। यही क्या करना था बच्चों प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे RHS, यही क्या करना था बच्चों प्रूफ करना था, दिखा देते हैं। यही क्या करना था बच्चों प्रूफ करना था सेक a प्लस tan a जो कि बच्चों यहाँ पे आ गया, यही क्या करना था प्रूफ करना था। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों सेक्शन डी को क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बच्चों सेक्शन डी हम लोग स्टार्ट करेंगे। सेक्शन डी में बच्चों 4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का 5 नंबर के, जिसमें लिखा इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट अदर 2 साइड ऑफ द डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट प्रूव दैट अदर 2 साइड डिवाइडिंग द सेम रेशियो। बेसिकली का बच्चों बीपीटी का स्टेटमेंट है। तो बीपीटी बच्चों मेरे चैनल पे क्या कर सकते हैं जाकर वहाँ देख सकते हैं, बीपीटी का वहाँ पे प्रूफ कर रखे हैं, आप वहाँ पे सर्च करेंगे बीपीटी बाई संतोष प्रसाद। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों वहाँ पे देख ले। अगर इसके बाद भी बच्चों अगर नहीं मिलेगा समझने में बीपीटी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में क्या करेंगे लिखेंगे। यहाँ पे बच्चों सेक्शन जो डी स्टार्ट किए, जो हर एक क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर का, इसमें 4 क्वेश्चन पूछा गया। यदि एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य भुजाओं 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने की एक रेखा खींची गई तो सिद्ध कीजिए कि अन्य 2 भुजाओं एक ही अनुपात में क्या होगा विभाजित करेगा। बेसिकली बीपीटी का स्टेटमेंट है बच्चों। तो डायरेक्ट मेरे चैनल पे आप जाइएगा, वहाँ पे आप बीपीटी लिखिएगा। अगर बच्चों आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में क्या करेंगे जरूर से लिखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें लिखा गया यदि दिए गए बराबरता में बच्चों जो माध्य का 28.5 है तो पी और एम का क्या करना है मान निकालना है। इंग्लिश में दिखा देते हैं बच्चों क्वेश्चन, कोई डायरेक्ट बच्चों एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे इंग्लिश में स्टूडेंट देख ले, यहाँ पे इंग्लिश में जो दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर इन मीडियन जो दिया बच्चों 28.5 है तो बताना पी और एम का रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पे बच्चों टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो क्या है 60 है। यहाँ पे बच्चों जो फ्रीक्वेंसी का जो सम है वह दिया हुआ बच्चों 60 दिया। तो पहले क्या निकालते हैं CF निकालते, क्या निकालते हैं बच्चों CF निकालते हैं। पहले को लिख देते हैं बच्चों, फिर तिरछा क्या करते ऐड करते, तो 5 प्लस क्या हो जाएगा P हो जाएगा, फिर उसका इसको ऐड करेंगे तो 20 में 5 को ऐड करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 25 प्लस P हो जाएगा, और 25 में 15 को ऐड करेंगे बच्चों 40 प्लस का P, और 40 में अगर M को ऐड करेंगे तो 40 प्लस M प्लस का P हो जाएगा। 40 में 5 को ऐड करेंगे बच्चों तो 45 प्लस M प्लस क्या होगा P होगा। हमेशा आपको ध्यान रखना बच्चों जो लास्ट का जो जोड़ होता है वो हमेशा क्या होता है फ्रीक्वेंसी के सम के बराबर। बेसिकली ये भी जोड़ है तो दोनों को क्या कर देंगे आपस में इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 प्लस M प्लस P इक्वल में 60 डिग्री, 60 हो जाएगा। और यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, तो M प्लस P इक्वल में 60 माइनस 45। तो यहाँ पर M प्लस P इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों 15 हो जाएगा। जब 15 हो जाएगा उसका जो मीडियन जो गिवन है बच्चों 28.5 है। तो 28.5 किसके बीच में लाई करेगा बच्चों 20 और 30 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जो गोला करते हैं बच्चों L हो जाएगा, गोला से ऊपर वाला क्या होता है CF वाले कॉलम में CF होता है और F हो जाता है। तो यहाँ N जो गिवन बच्चों गिवन है 60, तो N/2 निकालेंगे, N/2 हो जाएगा 60/2 तो 30 हो जाएगा।
और एल जो दिया बच्चों 20 दिया, एल क्या 20 है। उसी तरीके से एफ क्या बच्चों गोला फ्रीक्वेंसी के अंदर वाला होता है जो 20 है, और सी एफ बच्चों गोला के जो ऊपर वाला होता है 5 + पी है। मीडियन का फॉर्मूला आपको ध्यान, एल का गैप है, एच क्या बच्चों गैप है, एच हो जाएगा 10 क्योंकि 10 का गैप है। तो मीडियन का फॉर्मूला एल + n/2 सी एफ डिवाइड एफ इंटू क्या होता है एच होता है। डायरेक्ट बच्चों जो मीडियन जो गिवन है, मीडियन है 28.5, एल जो गिवन बच्चों 20, n/2 का रिजल्ट निकाले 30, और जो सी एफ है बच्चों वह निकाले 5 + पी है, क्या 5 + पी डिवाइड फ्रीक्वेंसी जो है 20 है, और एच कितना बच्चों 10 है। 10 से कट जाएगा 2 नंबर पे, प्लस है तो माइनस कर दे, 28.5 - 20 इक्वल में यहाँ पे साइन चेंज करें, 30 - 5 - पी अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 28 में से अगर 20 को माइनस करेंगे 28.5 से तो यहाँ 8.5 हो जाएगा, 8.5 30 में से 5 को 25 माइनस का पी अपॉन 2 हो जाएगा। उसका क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 - पी, 8.5 को 2 से करेंगे बच्चों तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ पी का जो रिजल्ट आएगा 25 - 17 क्या हो जाएगा 17, तो माइनस करेंगे पी इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा, क्या 8 आ जाएगा। और पी का बच्चों रिजल्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे m + पी के जगह पे 8 इक्वल में 15, तो m का जो रिजल्ट है बच्चों 15 - 8 इक्वल में 7। तो यहाँ पे p का जो रिजल्ट आ रहा 8 और m का जो रिजल्ट आ रहा बच्चों 7 आ रहा। बचे हुए जिसमें लिखा कंसिडर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वेज 50 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री, इसमें निकालना बच्चों फाइंड द मीन एंड मीडियन निकालना है। तो यहाँ पे बच्चों मीन और मीडियन निकालना जो बहुत सिंपल है। अगर बच्चों मीन और मीडियन में निकालने में अगर डाउट होगा तो आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि मीन मोन मीडियन सर बता दिए, तो दोबारा क्या कर देंगे इस क्वेश्चन को बता देंगे। मीन में बच्चों 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, जिसमें क्या करेंगे बच्चों पहले xi का कॉलम निकालेंगे, तो दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 100 में 120 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 220, और 220 का आधा क्या करेंगे 110 हो जाएगा, क्या 110 हो जाएगा। यहाँ गैप कितना का बच्चों 20 का, तो 20 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 130 हो जाएगा, फिर 100 बच्चों 50 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके इसका जो यहाँ सम दे रखा हो जो 50 से आप डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट आपका क्या निकल जाएगा मीन निकल जाएगा। डायरेक्ट मेथड में बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नया कॉलम नीचे बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे कॉलम बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे कॉलम बनेगा, सबको ऐड कर देंगे और 50 से डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल जाएगा। मीडियन में क्या करेंगे बच्चों सी एफ का कॉलम निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालने के बाद क्या करेंगे बच्चों सी एफ जब निकल गया तो n/2 वाले फार्मूला पे करेंगे, फिर नॉर्मली क्या करेंगे n/2 से जस्ट बड़ा नंबर सी एफ में देखेंगे, फिर गोला करेंगे, उसका सिंपली क्या करेंगे बच्चों मीडियन का फार्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। अगर बच्चों मीन और मीडियन इस क्वेश्चन को निकालने में अगर डाउट होगा किसी प्रकार का तो आप कमेंट में उसे जरूर लिखिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 से क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चों गिवन है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7, 2 डिजिट का नंबर है बच्चों जिसका सम क्या है 9 है। एल्सो 9 टाइम्स द नंबर, जो नंबर बच्चों उसको 9 टाइम्स और ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग, जो नंबर को रिवर्स करेंगे उसका जो ट्वाइस करेंगे तो बराबर आएगा। तो बताना बच्चों नंबर कौन सा होगा। हिंदी वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखे फिर क्या करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ 2 अंकों की संख्या जिसका अंकों का योग 9 है, इस संख्या को बच्चों 9 से गुना तथा अंकों को बदलने वाली संख्या को 2 गुना के क्या समान है, तो बताना बच्चों संख्या क्या होगा। बच्चों जब भी यहाँ 2 डिजिट का कोई भी नंबर होगा तो मान लेते हैं कि नंबर बच्चों 2 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर है बच्चों, पहला आपको ध्यान रखना पहला इकाई का अंक, फिर दूसरा मानेंगे दहाई का अंक। इंग्लिश वाले स्टूडेंट बच्चों इसको मानेंगे यूनिट डिजिट, इसको मानेंगे बच्चों 10th डिजिट। जैसे कि एग्जाम्पल से कोई नंबर मान लेते हैं कि 24 है, तो इस नंबर को क्या लिख सकते हैं इकाई का अंक बच्चों 4 है, दहाई का अंक क्या है 10 है, तो हमेशा दहाई में क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे, दहाई में बच्चों 10 से गुना करेंगे और इकाई में क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे। इकाई का नंबर क्या है 4 है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो वही नंबर आ जाएगा। तो इस किसी भी नंबर को हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ नंबर नहीं पता है तो इकाई का अंक क्या मानेंगे y मान लेते हैं और दहाई का अंक मान लेते हैं बच्चों x मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि यहाँ पे बच्चों हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में क्या करेंगे इसी को एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि हिंदी इंग्लिश लिखने में बच्चों टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो माना कि इकाई का अंक क्या मानते हैं बच्चों इकाई का अंक x मानते हैं, क्या मानते हैं x मानते हैं। और इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेंगे लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज x, क्योंकि पहला जो नंबर होता है बच्चों यूनिट प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो
नंबर जो रिप्रेजेंट करता था 10th प्लेस को। लिखेंगे दहाई का अंक क्या माने बच्चों, यहाँ पे इकाई का अंक वाई माने, क्या माने वाई, तो यहाँ वाई लिख देंगे। और दहाई का जो अंक है बच्चों, दहाई का अंक, यहाँ दहाई का जो अंक है 10th प्लेस पे जो नंबर है क्या, एक्स है, तो दहाई का अंक क्या माने, एक्स माने हैं, एक्स, तो एक्स लिख देंगे। नंबर कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखिए 10th प्लेस जो डिजिट है बच्चों एक्स है। संख्या कैसे लिखिए, जो बच्चों इकाई है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इकाई था इकाई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दहाई वाले नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इकाई क्या है बच्चों, 1 है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा वाई, और दहाई का मतलब 10th होता है, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे संख्या जो आ गया, ओरिजिनल जो नंबर आ गया बच्चों वाई प्लस 10x आ गया। बाद में क्वेश्चन में बोला बच्चों नंबर को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, नंबर को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ अंकों को बदलने पे, क्या लिखा बच्चों हिंदी में, अंकों को बदलने पे, इंग्लिश में दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों रिवर्सिंग द नंबर, नंबर को जब रिवर्स करेंगे बच्चों, एक्स वाई जो लेट किए थे तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा वाई एक्स होगा। रिवर्स का मतलब होता है प्लेस का जो नंबर है बच्चों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों अंकों को बदलने पर, अंकों को जब बदल देंगे मतलब रिवर्स कर देंगे, अंकों को बदलने पर अब जो नंबर हो जाएगा, पहले एक्स वाई लेट किए थे तो अब वाई एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा वाई एक्स हो जाएगा। तो बच्चों अंकों को जब बदल देंगे तो जो संख्या जो निकलेगा, इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों नंबर इज रिवर्स, नंबर को जब रिवर्स करेंगे तो एक्स वाई के जगह पे, यहाँ एक्स वाई लेट जो किया था बच्चों, एक्स वाई के जगह पे क्या हो जाएगा वाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अब संख्या जो हो जाएगा वह हो जाएगा बच्चों, इकाई में क्या है एक्स है, दहाई में क्या है 10 है, तो 10 वाई, 10th प्लेस पे जो डिजिट है बच्चों वाई है, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई करें। और यूनिट प्लेस पे जो नंबर है क्या बच्चों एक्स है, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब क्वेश्चन में बोला हुआ, ध्यान से लैंग्वेज को बच्चों आपको क्या करना समझना है। यहाँ पे बोला बच्चों जो ओरिजिनल जो संख्या उसमें 9 से गुना करना, ओरिजिनल जो संख्या उसमें 9 से गुना करना है, अंकों को बदल देने पे उसको क्या करना 2 से गुना करेंगे तो बराबर आ जाएगा। अब इंग्लिश वाला स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखे बच्चों, लिखा बच्चों 9 टाइम्स द नंबर, जो ओरिजिनल जो नंबर माने उसको 9 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई करना है, और ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब जब रिवर्स करेंगे बच्चों उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओरिजिनल नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों नंबर आपस में बराबर होगा, और दोनों नंबर का जो सम है बच्चों 9 है। तो 2 इक्वेशन बनेगा, उसका एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नंबर जो दिया हुआ ओरिजिनल नंबर बच्चों यहाँ पे है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना, ओरिजिनल नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करना है, ओरिजिनल नंबर में बच्चों कितने से मल्टीप्लाई करना है 10 से, और उसके बाद जो बच्चों रिवर्स का नंबर है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, रिवर्स वाले नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों नंबर आपस में क्या है बराबर है। बस अब सिंप्लीफाई करना, तो यहाँ पे हो जाएगा 10y, 10 को 10 से करेंगे तो 100x इक्वल में 2 को 10 से करेंगे तो 20y, और 2 को करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब x को x की तरफ ले जाएंगे, इसको इधर भेज देते बच्चों। यहाँ पे बच्चों जो ओरिजिनल नंबर उसे 9 से मल्टीप्लाई करना, ओरिजिनल नंबर में बच्चों किससे करना 9 से करना, तो ओरिजिनल नंबर कितना था y प्लस 10x था, उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। जो रिवर्सिंग जो नंबर है बच्चों उसमें किससे मल्टीप्लाई करना 2 से, तो 9y हो जाएगा, 9y प्लस 9 को 10 से करेंगे तो 80x इक्वल में हो जाएगा 2 को 10 से करेंगे तो 20y प्लस 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों x को x की तरफ ले जाएंगे, तो x इसको इधर लेके चले आते हैं, इस y को इधर लेके चले आते हैं, 80x माइनस का 2x इक्वल में हो जाएगा 20y माइनस 9y हो जाएगा। 80x में से 2x को जब माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 88 आएगा, क्या आएगा 88x इक्वल में हो जाएगा 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो 11y हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई तो इधर आकर क्या होगा डिवाइड, तो 88x डिवाइडेड बाई 11 इक्वल में हो जाएगा बच्चों y, यहाँ से 11 से 88 कट जाएगा 8 नंबर पे, क्या हो जाएगा 8 नंबर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x इक्वल में y। और 2 डिजिट का जो नंबर है बच्चों उसमें बोला हुआ दोनों डिजिट का जो सम है बच्चों वह 9 है, दिखा देते हैं। स्टार्टिंग में ही लिखा बच्चों 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग कितना है 9 है, दोनों नंबर को जब जोड़ेंगे बच्चों तो उस नंबर का योग आएगा 9 आएगा। तो दोनों नंबर का बच्चों जो सम है क्वेश्चन में यूनिट डिजिट और 10th प्लेस का जो सम है बच्चों वह कितने के बराबर 9 के बराबर है। यहाँ पे 8x को रहने देंगे और y के जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चों 8x को पुट करेंगे, 8x इक्वल में 9, 8x में 1x को ऐड करेंगे तो 9x इक्वल में हो जाएगा 9, तो x इक्वल में हो जाएगा बच्चों 9/9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या बच्चों 1 हो जाएगा।
पूछा गया बच्चों, नंबर पूछा गया, तो ओरिजिनल नंबर जो लेट किए थे बच्चों दिखा देते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या लेट किए थे? ओरिजिनल नंबर जो लेट किए तो y इक्वल में y प्लस 10x। जो ओरिजिनल नंबर बच्चों जो संख्या है वह क्या लेट की है? y प्लस 10x। बस सिंपली इसमें क्या करेंगे बच्चों? रिजल्ट को रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे संख्या, इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखे बच्चों नंबर लिखे। क्या लिखे? नंबर। जो ओरिजिनल जो नंबर माने थे बच्चों y प्लस 10x। तो y का जो रिजल्ट निकला यहाँ पे x अगर बच्चों 1 है तो y कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1 इक्वल में y। तो y का जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। तो y कितना? 8 प्लस x कितना? 10 इंटू 1। x कितना 1 है? 8 प्लस 10 इक्वल में 18। तो राइट आंसर जो आ रहा बच्चों वह आ रहा 18 आ रहा। जो नंबर आ रहा बच्चों, जो संख्या जो क्वेश्चन पूछा गया वह क्वेश्चन का आंसर आ बच्चों 18 आ रहा। क्या आ रहा? 18 आ रहा। चाहे तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं? चेक भी कर सकते हैं। इसमें बोला गया था दोनों नंबर का जो सम है बच्चों वह क्या है? 9 है। तो दोनों नंबर को जब जोड़ेंगे बच्चों, पेपर में आपको नहीं करना था, बस नॉलेज पर्पस के लिए बताया जा रहा है। 9 है। उसके बाद बोला ओरिजिनल नंबर में क्या कर दो आप? 9 से मल्टीप्लाई कर दो। ओरिजिनल नंबर में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करेंगे तो 81 आएगा। रिवर्स करेंगे 81 आएगा, और रिवर्सिंग नंबर को आपको क्या करना? 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 18 को 9 से करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों 162 आएगा। इसको करेंगे तो बच्चों 162 आएगा। इसका मतलब राइट आंसर बच्चों सेटिस्फाइड करा था। राइट आंसर क्या होगा? 18 होगा, क्योंकि जो कंडीशन बोला बच्चों, कंडीशन को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सेटिस्फाइड कर रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बच्चों 35 में गिवन है, एक समतल भूमि पे खड़ी मीनार की भूमि पे पड़ी व छाया 40 मीटर और लंबी हो गई। 40 मीटर बच्चों और क्या हो गई? लंबी हो गई। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया तो बताना बच्चों मीनार की ऊंचाई और आरंभ में बनी छाया की लंबाई भी क्या करना है? ज्ञात करना है। जिसमें √3 का जो रिजल्ट दिया 1.73 का प्रयोग करना है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देख ले। मेन इसमें क्या बच्चों? डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में लिखा बच्चों, द शैडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। कब हो जाता बच्चों? वेन सन एल्टीट्यूड 30 डिग्री देन वेन इट वाज 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल शैडो का भी क्या करना है? लेंथ यहाँ पे फाइंड करना है। तो पहले क्या करना बच्चों? डायग्राम को बनाएंगे। मान लेते बच्चों टावर है, ध्यान से समझना, टावर है। उसके बाद स्टार्टिंग बच्चों जो एंगल जो बना हुआ है वह बना हुआ बच्चों 60 डिग्री का बना हुआ। स्टार्टिंग जो एंगल बना हुआ 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे 40 मीटर और बढ़ने के बाद बच्चों 40 मीटर जब एक्स्ट्रा हो जाता है, शैडो का जो लेंथ 40 मीटर जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसके बाद जो एंगल बन जाता है बच्चों 30 का बनता है। कितने का बनता है? 30 का। यहाँ पे बच्चों जो एंगल बन रहा हुआ 60 डिग्री का, 60 से जब 30 हो जाता है तो उस समय बच्चों शैडो एक्स्ट्रा हो जाता है, 40 होता है। कितना होता है? 40 होता है। जब बोला क्वेश्चन में, जब एंगल जो बना बच्चों 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो शैडो का लेंथ एक्स्ट्रा कितना हो जाता है? जो 40 होता है। 60 से जब 30 होता है तो एक्स्ट्रा शैडो का जो लेंथ होता है बच्चों वह कितना हो जाता है? वह 40 मीटर हो जाता है। तो बताना ओरिजिनल शैडो बच्चों यहाँ पे है, और साथ साथ बताना बच्चों इस टावर का हाइट क्या करना है? फाइंड करना है। ध्यान से फिर रिपीट कर देते बच्चों, क्योंकि मेन इसका डायग्राम ही है। बोला बच्चों एक टावर है, उसके बाद यहाँ पे टावर से बच्चों जो शैडो जो बना हुआ 60 डिग्री, जैसे 60 डिग्री से बच्चों जो शैडो का जो एंगल जो बन गया बच्चों 60 से जब 30 डिग्री हुआ तो शैडो एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया बच्चों? एक्स्ट्रा जो शैडो का लेंथ है वह 40 मीटर बढ़ गया। तो बताना ओरिजिनल शैडो का लेंथ और बताना बच्चों टावर की हाइट, जिसको मीनार की ऊंचाई बोलेंगे। तो मीनार की ऊंचाई को बच्चों h मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बच्चों x मान लेते हैं, और नेमिंग कर देते O A B और C। नेमिंग अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं बच्चों। तो लिख देंगे यहाँ पे माना कि मीनार की ऊंचाई x मान लेते हैं। नहीं, वहाँ पे क्या माने बच्चों? h माने हैं तो h कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ओरिजिनल जो शैडो है बच्चों, आरंभिक जो छाया की लंबाई को x माने, लिखेंगे आरंभिक छाया की लंबाई x है। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट बच्चों ध्यान से आपको समझना है, लेट करना है। लेट हाइट ऑफ द बच्चों जो टावर x मान लेना, ओरिजिनल बच्चों जो शैडो का जो लेंथ है उसको x मानना है। तो लिखेंगे लेट ओरिजिनल शैडो लेंथ इज x। अब एक बार क्या करेंगे बच्चों, इस छोटे वाले ट्रायंगल में
tan थीटा अप्लाई करेंगे बड़े वाले ट्रायंगल में, बच्चों tan थीटा क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो पहले अप्लाई करें छोटे वाले ट्रायंगल में AOC, तो लिखेंगे ट्रायंगल AOC, इसमें अप्लाई करेंगे tan, तो tan 60 डिग्री इक्वल में होता है बच्चों P/B, और tan 60 का रिजल्ट क्या होता है बच्चों, tan 60 का रिजल्ट होता है √3, P होता है सामने वाला जो कि H के बराबर है, किसके बराबर बच्चों, H के बराबर, तो H, और बेस क्या बच्चों यहाँ पे, बेस क्या है H है, बेस यहाँ पे X है, बेस क्या बच्चों X है, तो यहाँ पे लिखें X। उसका क्या करना चाहिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो H इक्वल में हो जाएगा √3 और X हो जाएगा। अब एक बार क्या करेंगे बच्चों, इस रिलेशन को यूज करेंगे आगे वाले इक्वेशन में। अब एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में क्या करेंगे, मूव करेंगे BOC, तो लिखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल BOC में tan 30 डिग्री अप्लाई करें, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों tan का P/B, P होता है सामने वाला जो H है, और बेस में बच्चों पूरा हो जाएगा 40 + x, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल बच्चों बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ 40 है प्लस x होगा, तो लिखेंगे 40 + x होगा। tan 30 का जो रिजल्ट आपको ध्यान रखना 1/, क्या होता है बच्चों √3 होता है, इक्वल में H/40 + x। उसके बाद क्या करें बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 + x इक्वल में √3 + 3 × h हो जाएगा, तो 40 + x इक्वल में √3, और यहाँ पे बच्चों h का जो रिजल्ट निकाले √3 × x निकाले, तो √3 × x होगा, तो 40 + x इक्वल में √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, प्लस है तो उधर जाकर माइनस होगा 40 इक्वल में 3x माइनस का x, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 40 इक्वल में 2x, x इक्वल में हो जाएगा 40/2 इक्वल में 20। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा बच्चों कि √3 का रिजल्ट दिया, यहाँ पे आपने यूज नहीं किया बच्चों, इसमें यूज करेंगे √3 का रिजल्ट, क्योंकि हाइट ऑफ टावर पूछा हुआ था, हाइट ऑफ टावर इक्वल में हो जाएगा √3 और x, तो रहने देंगे h, √3 और x का जो रिजल्ट है बच्चों 20, तो h इक्वल में हो जाएगा √3 का रिजल्ट क्वेश्चन में गिवन है 1.73, क्या दिया 1.73 × 20। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, और 7 2 जा 14, और उसके बाद 2 1 जा 2, एक कैरी करके 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बच्चों 34 क्या जाएगा 6 आ जाएगा, क्या जाएगा 34.6, किस में गिवन है बच्चों, मीटर में गिवन है, तो मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे h का जो आंसर आ रहा है 34.6 आ रहा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको लिखना पड़ेगा मीनार की ऊंचाई, मीनार जिसको बोलेंगे बच्चों हाइट ऑफ टावर, मीनार की ऊंचाई कितना बच्चों, मीनार की ऊंचाई जो निकाले 34.6 मीटर, और यहाँ पे जो लेट किया आरंभिक छाया की जो लंबाई हो जाएगा बच्चों 20 मीटर हो जाएगा। तो लिखेंगे आरंभिक छाया की लंबाई, आरंभिक छाया की जो लंबाई बच्चों 20 मीटर हो गया, कितना है 20 मीटर, यहाँ लिख देंगे 20 मीटर, क्या हो जाएगा बच्चों 20 मीटर। इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखे बच्चों हाइट ऑफ जो टावर है 34.6 मीटर, और ओरिजिनल बच्चों लेंथ ऑफ ओरिजिनल जो शैडो है वो 20 मीटर है। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, जो 35 का जो और पार्ट है उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 35 के और पार्ट में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम 10 मीटर tall building from the top and multi-story building 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between two building. दोनों बच्चों जो बिल्डिंग है उसके बीच का डिस्टेंस निकालना, साथ में निकालना बच्चों मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है उसका क्या करना, हाइट को निकालना। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देखें, गिवन है हिंदी वाला स्टूडेंट ध्यान से देखें, लिखा हुआ एक बहुमंजिल भवन का शिखर से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से पाद का मतलब बेस के अवनमन कोण क्रमशः बच्चों 30 डिग्री। यहाँ पे शिखर का जो बोलना चाह रहा, जो मल्टी स्टोरेज जो बहुमंजिल का बच्चों, जो यहाँ से जो इसके टॉप को भी देख रहा है बच्चों, इसके साथ क्या है बॉटम को भी देख रहा है, ऐसे कुछ बताना चाह रहा है। और एंगल यहाँ पे दिया बच्चों 30 डिग्री और इधर क्या 45 डिग्री। तो बताना मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग है उसका क्या करना, हाइट को फाइंड करना है। तो वहीं बोलना चाह रहा है इसके बच्चों शिखर का जो बिल्डिंग है उसके शिखर का और क्या बेस का जो डिग्री दे रखा 30 डिग्री इसके साथ है, इसके साथ 45 डिग्री है।
तो बताना बच्चों बहुमंजिला भवन की ऊंचाई या दोनों भवन के बीच का दूरी क्या करना, फाइंड करना। √3 का रिजल्ट 1.73 यूज करना। पहले बच्चों जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है बच्चों इसका क्या करना, पढ़ने के बाद डायग्राम अच्छे से बनाना। तो यहाँ पे बच्चों एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेज, और एक बच्चों सिंपल टॉल बिल्डिंग यहाँ पे दिखा रखा है, यहाँ से टॉल बिल्डिंग। तो यहाँ से बताना कि बच्चों जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के इसके टॉप को देखेंगे तो जो डिप्रेशन जो बना बच्चों 30 डिग्री का बना, कितने का, 30 डिग्री। तो यहाँ पे 30 डिग्री करेंगे। इसी बच्चों टॉप से जब इसको बेस को देखते हैं, इसको बेस को, तो जो एंगल जो दिखा रखा बच्चों 45 का दिखा है, कितना का, 45 डिग्री का, कितने का, 45 डिग्री का। उसके बाद जो बिल्डिंग का जो हाइट है बच्चों वह हाइट जो गिवन है 10 मीटर है, कितना बच्चों, 10 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 10 मीटर। तो ये बच्चों मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, बहुमंजिला बिल्डिंग। अगर ये 10 है बच्चों तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बच्चों 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और ये 45 है, यहाँ पे 45 बच्चों 45 हो, अल्टरनेट है तो ये क्या हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री। और ये 30 है बच्चों तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ यूज करेंगे 30 डिग्री। यहाँ पे बेसिकली अप्लाई किया बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या अप्लाई किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सिंपल बच्चों नेमिंग करते A B C D और इसको नेमिंग कर देते हैं बच्चों O कर देते हैं। अब एक बार बच्चों जो अप्लाई करेंगे ध्यान से समझना, एक बार जो अप्लाई करते इस वाले में A B D, इसको बच्चों लेट कर लेते हैं, CD को x मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, x मान लेते हैं। तो पूरा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का जो हाइट हो जाएगा बच्चों, अगर इसको x मान लेते हैं तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का जो हाइट हो जाएगा 10 प्लस क्या हो जाएगा, x होगा, 10 प्लस x जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे माना कि, यहाँ कर लेते हैं बच्चों माना कि लेट, माना कि CD का जो लेंथ है बच्चों उसको क्या कर लिए, x लेट कर लिए। अब इस ट्रायंगल को यूज करेंगे A B D को, किसको बच्चों, A B D को। तो लिखेंगे tan 45 डिग्री, tan का फॉर्मूला होता है बच्चों P/B होता है, P होता है सामने वाला, P होता है बच्चों इस ट्रायंगल के बेस जो P हो जाएगा सामने वाला जो कि 10 प्लस x है, क्या बच्चों 10 प्लस x। तो 10 प्लस x और जो बेस है वो क्या बच्चों AB है, तो यहाँ लिख देंगे AB, क्या हो जाएगा AB। और उसका tan 45 का जो रिजल्ट आपको ध्यान रखना 1 होता है, क्या होता है 1। तो 10 प्लस x AB के बराबर हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB का जो रिजल्ट हो जाएगा वह हो जाएगा बच्चों 10 प्लस x होगा, क्या हो जाएगा 10 प्लस x हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चों इस वाले ट्रायंगल को यूज करेंगे, ऊपर में जो ट्रायंगल है OCD को, तो यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल OCD, किसको बच्चों OCD में कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 का फॉर्मूला होता है P/B, क्या होता है P/B। tan 30 का जो रिजल्ट होता है 1/√3। और इसमें बच्चों जो P है सामने वाला जो कि क्या है, इस वाले ट्रायंगल में P है सामने वाला जो कि क्या बच्चों x के बराबर है। और यहाँ पे बेस हो जाएगा बच्चों OC, क्या हो जाएगा OC। और ध्यान से यहाँ पे देखना बच्चों बेस यहाँ पे क्या है OC है, जो OC का जो लेंथ होगा वहीं क्या लेंथ होगा AB का, क्योंकि दोनों लाइन बच्चों पैरेलल है। तो OC का जगह पे क्या यूज करेंगे हम, AB को यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या पैरेलल है तो दोनों का OC का जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ कितना होगा, AB का होगा। तो OC को जगह पे क्या करेंगे बच्चों, रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या, AB को लिखेंगे। अब मेंशन कर देंगे साइड में कि AB किसके बराबर है, वह बराबर OC के बराबर है। साइड में आप लिख सकते हैं AB जो है OC के क्या है बराबर है। उसका क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इक्वल में हो जाएगा √3 इंटू x होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों AB का जो रिजल्ट है वो 10 प्लस x के बराबर है। तो AB के जगह पे AB को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे जो AB है उसको रिप्लेस करेंगे बच्चों 10 प्लस x है। तो लिखेंगे 10 प्लस x इक्वल में यहाँ पे √3 इंटू x है। आप सिंपली क्या करें बच्चों, x को उधर लेके जाएंगे तो 10 इक्वल में हो जाएगा √3x और माइनस का x होगा। तो 10 इक्वल में हो जाएगा, x अगर कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x का जो रिजल्ट आ रहा है वह आ रहा है 10 डिवाइडेड बाई
√3 माइनस का 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, रेशनलाइजेशन कर देंगे। माइनस में तो ऊपर जाकर क्या जाए प्लस, और ऊपर जो लिखते हैं बच्चों वहीं नीचे लिखेंगे। यहाँ बेसिकली सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो x इक्वल में हो जाएगा 10 ब्रैकेट √3 + 1, और यहाँ पे बच्चों फार्मूला पकड़ लिया a - b और a + b, जिसका फार्मूला आपको ध्यान a² - b²। a का मतलब √3 का होल स्क्वायर, अब b होता है बच्चों 1 का स्क्वायर। तो यहाँ x इक्वल में 10 ब्रैकेट √3 + 1, और जब रूट का स्क्वायर करते तो रूट का कैंसिल हो जाता 3 माइनस का 1। तो यहाँ x इक्वल हो जाएगा 10 ब्रैकेट √3 + 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 10 कर जाएगा बच्चों 5 नंबर पे। क्या हो जाएगा 5 नंबर पे। तो यहाँ से जो x का जो रिजल्ट आ रहा है x का, x इक्वल में हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5 ब्रैकेट √3, 5 ब्रैकेट √3 + 1। अब यहाँ पे पूछा गया बच्चों मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग का हाइट पूछा हुआ। तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का जो हाइट है वह है बच्चों 10 + x है। क्या है 10 + x, और x का जो रिजल्ट निकालिए तो सिंपली वहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे। तो लिखेंगे बच्चों हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग का है 10 + x है। क्या है 10 + x है, और x जो निकाले बच्चों वह है 5 √3 + 1 है। तो h इक्वल में हो जाएगा 10 + 5, और यहाँ पे √3 का रिजल्ट बच्चों दे रखा है। √3 का रिजल्ट दिया 1.73। क्या है 1.73 + 1 गिवन है, तो वहाँ पे क्या कर देगा बच्चों पुट। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 10 + 5 ऐड करेंगे 1.73 में 1 को ऐड करेंगे तो बच्चों 2.73 हो जाएगा। 2.73, उसके बाद क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 10 + 5 को 3 से करेंगे तो 15, 5 को 7 से करेंगे बच्चों 35 में 1 ऐड करेंगे तो 36, उसके बाद बचेगा कैरी 3, 5 2 10, 10 में 3 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा। 13, अब 13.65 में बच्चों जब ऐड करेंगे, जब ऐड करें 13.65 में 10 को ऐड करें तो रिजल्ट आएगा बच्चों वह आएगा 23.65 आएगा। कितना आएगा 23.65 आएगा। तो क्वेश्चन में 35 का जो और पार्ट का बच्चों जो आंसर आ रहा है 23.65, इसमें एक और पार्ट बच्चों पूछा। ये तो बच्चों निकल गया हाइट ऑफ जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का जो हाइट आ गया 23.65 आ गया। उसके बाद पूछा बच्चों दोनों बिल्डिंग के बीच का दूरी का क्या पूछा हुआ। तो दोनों बिल्डिंग के बीच का जो दूरी है बच्चों 10 + x है। भी क्या है बच्चों 10 + x है, क्योंकि इसमें एंगल जो बच्चों 45 डिग्री के बराबर है। तो दोनों बिल्डिंग के बीच का जो दूरी होगा बच्चों वह क्या होगा हाइट ऑफ टावर के बराबर होगा। हाइट ऑफ टावर का मतलब हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि बच्चों एंगल जो बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे बच्चों ए बी क्या दोनों जो बिल्डिंग है उसके बीच का दूरी 10 + x है। 10 + x के जो दूरी निकाले बच्चों 10 + x का जो डिस्टेंस निकाले 23.65 आया है। तो यहाँ पे लिखिए बच्चों दोनों भवन के बीच का दूरी, भवन के बीच का जो दूरी हो जाएगा बच्चों, बीच का जो दूरी है वो भी क्या है 23.65 है। क्या 23.65 मीटर है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है हाइट दोनों जो भवन है उसके बीच का जो दूरी क्या है बराबर है, क्योंकि उसके बीच का जो एंगल बन रहा है बच्चों 45 डिग्री का बन रहा है। अगर बच्चों किसी भी क्वेश्चन में समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। फिगर गिवन है और इसमें लिखा द टॉप ऑफ द टेबल हेक्सागनल दिया है बच्चों, हेक्सागन शेप दिया हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों फिगर गिवन है और इससे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ टी एंड एफ का कोऑर्डिनेट पूछा हुआ बच्चों। टी कहाँ पे आप देख सकते हैं, टी बच्चों यहाँ पे गिवन है, तो टी का कोऑर्डिनेट लिखना है, साथ साथ बच्चों एफ का कोऑर्डिनेट लिखना। पहले क्वेश्चन को देख ले, फिर हिंदी में भी क्या करें बच्चों इसको एक्सप्लेन करें। इस वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे हिंदी में भी क्या करेंगे इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे। नेम ऑफ द पॉइंट बाई 5,1 एंड 9,13 और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एंड है, और में दिया बच्चों राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड एच का जो लाइन सेगमेंट है उसको भी क्या करना है निकालना है। क्वेश्चन नंबर 36 में हिंदी वाला देख ले बच्चों, एक मेज का शीर्ष षष्ठकोणीय आकार का दी गई सूचना के आधार पर बच्चों निम्न प्रश्न का उत्तर देना है। फिगर गिवन है टी एंड एफ का बच्चों कोऑर्डिनेट क्या करना है निकालना है। 5,1 9,13 द्वारा दर्शाए गए बिंदु का क्या करना है नाम बताना है। तो यहाँ पे और उसके बाद तीसरा में आर और एन के बीच का दूरी क्या करना है फाइंड करना है,
और उसका बिंदु ए और एच जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु को क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो आप बारी बारी से क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला इससे पूछा बच्चों टी का कोऑर्डिनेट। जब भी आप कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो जो पॉइंट होगा बच्चों, पहले एक्स एक्सिस को देखेंगे, फिर उसका वाई एक्सिस को देखेंगे। पहले हमेशा एक्स को लिखते हैं, फिर हमेशा वाई को लिखते हैं। तो यहाँ पे पूछा टी का, तो टी को बच्चों जब स्केल से यहाँ पे मिलाएंगे इस तरह से, कहाँ पे कट करा बच्चों, 3 को कट करा। तो टी का अगर पॉइंट लिखेंगे 3, और टी को बच्चों अगर मिलाएंगे तो कहाँ पे कट करा, 9 पे कट करा। तो 3 कोमा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 कोमा 9 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों एफ का आप देखें, एफ कहाँ पे है बच्चों, एफ यहाँ पे है। तो एफ को बच्चों जब एक्स पे मिला रहा है तो 9 पे कट करा। अगर एफ को निकालेंगे एफ वाले को, तो कहाँ पे कट करा बच्चों, 9 पे कट करा। और यहाँ पे जब मिलाएंगे तो किसको कट करा बच्चों, 1 को कट कर रहा, 9,1 हो जाएगा। जब भी बच्चों आप मैथ में कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोलेगा तो पहले हमेशा एक्स को करेंगे। जो भी है बच्चों एक्स को देखें कहाँ पे कट करा, फिर इसी को वाई पे देखें कहाँ पे कट करा, पहले एक्स को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे। आगे यहाँ पे लिखा गया बच्चों, नेम द पॉइंट रिप्रेजेंट 5,1। तो 5 पहले पहला एक्स हो जाएगा, दूसरा का वाई। तो इसको बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे बढ़ाने के बाद बच्चों 5 से बढ़ा रहा है, 1 पे बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे जो कट करा बच्चों जी को कट करा, किसको, जी को। तो ये पॉइंट बच्चों जी को बता रहा है, किसको बता रहा है, जी को। उसी तरीके से 9,13। तो यहाँ पे बच्चों 9 है, पहला पॉइंट हमेशा आपको ध्यान रखना एक्स को बताता, दूसरा वाई को बताता। तो 9 वाले बढ़ाते बढ़ाते बच्चों 13 को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो कट करा 9,13 से, तो 9 से जब बढ़ाते जा रहा है बच्चों, 9 से बढ़ा रहा है, 9 से बढ़ा रहा है, फिर 13 को बढ़ा रहा है। तो जो कट हो रहा है बच्चों 9 और 13, सी को कट करा, किसको कट करा, सी को। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों, ई हो जाएगा जी और ई हो जाएगा सी। उसके बाद पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आर और एन का डिस्टेंस क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले आर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर एन का, फिर दूरी सूत्र से क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे। हिंदी वाले के लिए बच्चों क्या करेंगे, दूरी सूत्र निकालेंगे। तो पहले आर का निकालेंगे फिर एन का निकालेंगे। दिखाते बच्चों आर कहाँ पे, आप फिगर में देखें आर कहाँ पे है बच्चों, आर यहाँ पे है। उसके बाद एन को दिखाते हैं, एन जो दिया बच्चों वह दिया यहाँ पे एन है। तो पहले आर को लिखेंगे। आर बच्चों जो कट कर रहा है वह कट कर रहा किस पे, 5 पे। किस पे कट करा, 5 पे। और वाई जो कट करा बच्चों 3 पे। तो 5,3 हो जाएगा किसका कोऑर्डिनेट बच्चों, आर का। उसी तरीके से एन का जो निकालेंगे, एन जो कट करा बच्चों 9 पे कट करा, 9 पे कट करा। और यहाँ पे जो कट करा, जब इसको बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद जो कट करा बच्चों 11 को कट करा, किसको कट करा, 11 को। यहाँ पे किसको कट करा, तो 9 कोमा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 9 कोमा यहाँ पे 11 हो जाएगा। बच अभी दोनों कोऑर्डिनेट का क्या करेंगे, लिख कर डिस्टेंस फार्मूला से क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दोनों को दिखा देते बच्चों। जो आर का जो निकला बच्चों, आर का जो निकला 5,3 निकला, जबकि यहाँ पे एन का निकला 9,11। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे बच्चों आर एन, डिस्टेंस फार्मूला जिसको बोलते हैं हिंदी में बच्चों दूरी सूत्र। क्या बोलेंगे, दूरी सूत्र। और इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टेंस फार्मूला। x2 - x1, यहाँ पे हो जाएगा पहला पॉइंट x1 y1, और ये हो जाएगा बच्चों x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 11 - 3 का होल स्क्वायर। 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, 9 में से 5 को माइनस करें 4 का स्क्वायर, 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो 8 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16, जबकि 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 6 4 10 और 6 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 4,4,5। तो यहाँ पे जो आ रहा 4√5, यहाँ पे यूनिट से लिख देंगे, हिंदी में बच्चों इकाई लिखेंगे। जब भी कोई भी लेंथ नहीं दिया रहता है तो इंग्लिश वाला स्टूडेंट क्या लिखेगा, यूनिट से लिखेगा, जबकि हिंदी वाला स्टूडेंट क्या लिखेगा, इकाई लिखेगा। यहाँ पे डिस्टेंस पूछा था जो कि आ रहा बच्चों 4√5 यूनिट्स आ रहा है। अब उसके आगे लिखा हुआ और में बच्चों राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द ए और एच का मिड पॉइंट क्या करना, फाइंड करना। ए और एच, पहले ए का पॉइंट निकालेंगे फिर क्या निकालेंगे, एच का निकालेंगे। अब हिंदी में दिखा देते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हचपच हो गया। अब हिंदी में ए और एच को दिखा देते हैं, ए और एच। ध्यान से देखो बच्चों, ए और एच का कोऑर्डिनेट को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले ए, यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखें, ए यहाँ पे है। तो ए का पॉइंट अगर मिलाएंगे तो किसको कट करा बच्चों, 1 को कट करा। किसको कट करा, x को 1 पे कट करा, और जबकि y को 9 पे कट करता, 1,9 हो जाएगा। उसी तरीके से h को देखो ध्यान से बच्चों, h, तो यहाँ पे जो h आ रहा है,
यहाँ पे एच है बच्चों, यहाँ पे क्या है एच है जो कट करा 1 को कट करा, जबकि वाई कट करा बच्चों 5 पे, तो 1 कोमा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एच का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों, एच यहीं पे है तो एच को जब कर रहे हैं तो 1 पे कट करा, जबकि कट करा 5 पे, तो 1 कोमा 5 हो जाएगा। इसके बीच का निकालना बच्चों, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 1,9 है, क्या 1,9 है, और इसके नीचे क्या बच्चों 1,5। इसमें ई पॉइंट बच्चों एच का है, क्या एच का, ई पॉइंट किसका बच्चों ए का, इसमें बीच का निकालना है तो स्पेशल केस क्या कर देंगे अप्लाई कर देंगे। तो स्पेशल केस का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, x इक्वल में x1 प्लस x2 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे x भी x1 और y1 इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बच्चों x2 और y2 मान लेते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर दो, 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो 2/2 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मीट का जो 1 आ रहा है, फिर दोनों को जोड़ देंगे, y का जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, y इक्वल में हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y1 यहाँ पे आपको ध्यान रखना बच्चों, y1 जो है 5 है, जबकि y2 क्या है 9 है, दोनों को जोड़ देंगे, 5 प्लस 9 अपॉन 2, तो 14, और 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, क्या बच्चों 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे मीट जो पॉइंट आ रहा है 1,7 आ रहा है, 1,7 जो कि पॉइंट कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे ये पॉइंट जो हो जाएगा 1,7 आ जाएगा, यही पूछा हुआ था। तो यहाँ पे मध्य का जो पॉइंट आ रहा है बच्चों, मध्य बिंदु का रिजल्ट आ रहा है 1,7 आ रहा है। इंग्लिश वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, यहाँ पे जो मिड का जो रिजल्ट आ रहा है 1,7, यहाँ मिड पॉइंट का जो रिजल्ट पूछ रहा था, तो इसका आंसर जो आ रहा है 1,7 आ रहा, 1,7 आ रहा। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में बच्चों गिवन है, इन ए एनुअल डे फंक्शन स्कूल द ऑर्गेनाइज वांटेड टू गिव द कैश प्राइज अलोंग द मोमेंट देयर बेस्ट स्टूडेंट इच moment made be shown in figure from the front side, the radius of the memento is 14 centimeter and the rate of the silver plating 25 पर स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ था। इसमें पूछा जा रहा क्वेश्चन के अंदर, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ABDCA, ABDCA पूरा एरिया क्या करना बच्चों निकालना है। ये जो पूरा एरिया बच्चों बेसिकली एरिया ऑफ क्या हो गया यहाँ पे माइनर सेक्टर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया एरिया जो पूछा ABDCA पूरा एरिया बच्चों, पूरा एरिया क्या बताता है माइनर सेक्टर को बताता है, तो यहाँ पे माइनर सेक्टर क्या करेंगे निकाल देंगे। सेकेंड में पूछा जा रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, और तीसरे पार्ट में व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग इन साइडेड पार्ट। साइडेड पार्ट का जो है उसमें 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का जो कॉस्ट दिया बच्चों 25 दे रखा है। अब हिंदी वाले स्टूडेंट देखो लास्ट में पूछा बच्चों लेंथ ऑफ BC पूछा हुआ, लेंथ ऑफ जो BC है इस लेंथ का लंबाई क्या है पूछा गया हुआ। अब हिंदी में देख ले बच्चों, हिंदी वाले स्टूडेंट जिसमें लिखा गया बच्चों, एक विद्यालय के वार्षिक दिवस समारोह पे प्रबंधक ने सबसे होनहार विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार के साथ साथ स्मृति चिन्ह भी देना चाहिए। प्रत्येक स्मृति चिन्ह को सामने की तरफ आकृति दिखाए गए अनुसार बनाया गया। स्मृति चिन्ह का रेडियस बच्चों 14 सेंटीमीटर है और सिल्वर प्लेटिंग जो खर्च है 25 प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस पहले पार्ट में उपरोक्त जानकारी के आधार पर वो चतुर्थांश ABDCA इसका मतलब हुआ बच्चों त्रिज्य खंड का क्या करना क्षेत्रफल निकालना। थीटा यहाँ पे क्या है गिवन है, इसमें जो रेडियस बच्चों 14 सेंटीमीटर गिवन है और इसमें ABDCA इसका मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। दूसरे वाले में ACB ट्रायंगल का एरिया क्या करना है फाइंड करना है, और तीसरे पार्ट में छांकित भाग सिल्वर प्लेटिंग का कुल खर्च क्या करना है निकालना। तो बारी बारी से क्या करते बच्चों निकाल देते हैं। पहला पूछा गया है चतुर्थांश ABCDA जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हिंदी में बोलेंगे बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, पहले पार्ट में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा गया। इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिखेगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। तो थीटा बच्चों गिवन है 90, तो 90/360 × पाई का मान 22/7 और रेडियस बच्चों 14, तो 14 को 2 बार लिखें क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में। तो 90 से 360 बच्चों 4 नंबर पे कट जाएगा, 7 से 14 कट जाएगा 2 नंबर पे, 2 से 4 कट जाएगा 2 नंबर पे, 2 से 22 कट जाएगा 11 नंबर पे। तो यहाँ जो बच रहा बच्चों 11 × 14 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 4 से करेंगे 44, 11 4 15 154 किसमें गिवन है बच्चों सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो फर्स्ट का जो राइट आंसर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा।
दूसरे पार्ट में पूछा ACB का क्षेत्रफल। ACB का मतलब हुआ ACB, यहाँ पे राइट एंगल बच्चों ACB का क्या करना, एरिया को फाइंड करना। तो ये भी क्या बच्चों रेडियस है जो कि 14 सेंटीमीटर, ये भी क्या 14 सेंटीमीटर। तो एरिया का जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, जिसको इंग्लिश से बोलेंगे बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट बच्चों 14 ही बेस, क्योंकि जब भी राइट एंगल आपको ध्यान रखना, राइट एंगल में बेस और हाइट के बीच बच्चों 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ बेस और हाइट के बीच 90 डिग्री का कोण बनना, तो बेस हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और दोनों का लेंथ बच्चों बराबर है 14 आपको ध्यान रखना। राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और हाइट के बीच हमेशा राइट एंगल होता है। तो यहाँ बेस में और हाइट में क्या बच्चों राइट एंगल क्योंकि 90 डिग्री दिया हुआ, तो बेस और हाइट क्या 14 है, क्या 14 2 से कट जाएगा 7 नंबर पे, तो 14 और 7 बचेगा। 14 को 7 से करेंगे तो 98 आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट का जो राइट आंसर आ जाएगा 98 सेंटीमीटर है, क्या बच्चों 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद तीसरे पार्ट में पूछा हुआ छांकित भाग सिल्वर प्लेटिंग का कुल खर्च बताना। तो सिल्वर प्लेटिंग बच्चों यहाँ पे बन रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बना, पूरे पार्ट है बच्चों एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बच्चों जो ये तो तुम्हारा माइनर सेक्टर होगा, बड़ा वाला जो पार्ट है बच्चों वह मेजर सेक्टर, जिसको हिंदी में बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और जो भी क्षेत्रफल का रिजल्ट आएगा बच्चों उसको 25 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका टोटल कॉस्ट यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना बच्चों 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है बच्चों 90 गिवन है, थीटा के अंदर जो क्वेश्चन जो गिवन है 90 है, तो यहाँ पे 90 क्या करेंगे यूज करेंगे, तो 360 माइनस 90 अपॉन 360, पाई का मान 22/7, रेडियस कितना बच्चों 14 स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे। 360 में से 90 को जब माइनस करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा बच्चों 270 आ जाएगा, क्या जाएगा 270 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 हो जाएगा। 0 0 कट जाएगा, 9 से करेंगे बच्चों 9 3 27, 9 चौका 36, 7 से काटेंगे 2 नंबर पे 14, 2 से कट जाएगा, 2 से बच्चों 4 कट जाएगा 2 नंबर पे, 2 से कट जाएगा 22, 11 नंबर पे। तो यहाँ पे जो बच रहा बच्चों वह बच रहा 3 इंटू 11 इंटू 14। 11 को बच्चों 14 से करेंगे तो जो रिजल्ट आ रहा 154 आएगा, क्या आएगा 154 आएगा। अब 4 3 12, 5 3 15, 1 16 और 3 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ रहा। अब यहाँ पे पूछा गया बच्चों टोटल कॉस्ट पूछा गया, तो टोटल कॉस्ट लिखेंगे, टोटल कॉस्ट हिंदी में लिखेंगे बच्चों कुल व्यय, या इसको लिखेंगे बच्चों कुल खर्च लिखेंगे, क्या लिखेंगे कुल खर्च। जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट दिया 25 दिया, तो 25 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 462, तो यहाँ पर हो जाएगा 462 को 25 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10, 6 5 30, 1 31, 5 चौका 20, 3 23 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4, 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, तो यहाँ 0 4 1 5 5 और 9 2 11, तो यहाँ पर आ जा रहा बच्चों 11,550 रुपये खर्च हो जाएगा। कितना खर्च हो जाएगा बच्चों 11,550 रुपया खर्च होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है जो थर्ड पार्ट का 37 का बच्चों जो थर्ड पार्ट का आंसर आ रहा है 11,550 रुपया आ रहा है। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बच्चों 11,550 रुपया आ रहा है। और इसमें और पार्ट में पूछा BC का लंबाई पूछा, तो यहाँ पे पाइथागोरस से क्या निकालेंगे बच्चों BC निकालेंगे, क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस होता है। 90 डिग्री के सामने जब भी बच्चों राइट एंगल आता है, राइट एंगल में 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, इसमें किसी को बेस और आप क्या मान सकते हैं परपेंडिकुलर मान सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लगाएंगे पाइथागोरस, जिसमें क्या बच्चों H मिसिंग है, 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है H होता है। यहाँ 37 का बच्चों जो तीसरा का जो और पार्ट है उसको क्या करें सॉल्व करें। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बना रखा बच्चों, आपके इस तरीके का जो बना रखा है यहाँ पे 90 डिग्री दिया, क्या 90 डिग्री दिया, यहाँ पे बच्चों BC है, क्या है यहाँ पे BC है, यहाँ पे बच्चों A है, यहाँ पे क्या है B है, यहाँ पे C है, रेडियस बच्चों 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 हो जाएगा, ये भी क्या है 14 हो जाएगा। तो किसी को B और H मान सकते हैं, इसको B मान लेते हैं बच्चों, इसको P मान लेते हैं, किसी को B और P मान सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है H होता है, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे H का स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा बच्चों P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो H यहाँ पे क्या करना बच्चों H BC है, तो BC लिख देते हैं,
और p बच्चों माने हैं 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। ये भी क्या बच्चों 14, तो 14 कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर आपको ध्यान रखा 196 प्लस 196 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 6 6 12, 9 9 18, 1 19 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे बी सी स्क्वायर, जब भी बी स्क्वायर हटता है बच्चों तो रूट में आएगा। अगर रूट में आएगा तो यहाँ पे रूट कर देंगे 392। तो यहाँ पे बच्चों एलसीएम लेंगे, 392 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 से कर जाएगा 1, फिर बच्चों यहाँ पे 1 और 9 19, 19 से 9 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बच्चों 98। क्या हो जाएगा 98, फिर 2 से करेंगे तो 49, फिर बच्चों 2 से करेंगे अब 7 से हो जाएगा, किससे हो जाएगा 7 से 7 नंबर पे, फिर 7 नंबर पे 1 नंबर पे। तो यहाँ पे हो जाएगा जो नंबर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ पे 7 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया। तो BC का जो लेंथ आ रहा बच्चों 2 इंटू 7, यहाँ पे रूट 2 का पेयर नहीं बना तो रूट में डाल देंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है बच्चों BC का 14√2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो BC का जो लेंथ आ रहा बच्चों वह आ रहा 14√2 सेंटीमीटर आ रहा। अब इंग्लिश वाला स्टूडेंट बच्चों सभी का आप आंसर देख ले, मिला देते हैं। पहले का आंसर जो आया था बच्चों 154 आया, इसका आंसर आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे का जो आंसर आ रहा बच्चों 98 सेंटीमीटर, और इसमें जो टोटल जो कॉस्ट जो पूछा था बच्चों 11,550 आ रहा है, 11,550 रुपया आ रहा है। यहाँ पे BC का जो लेंथ निकाले बच्चों 14√2 सेंटीमीटर आ रहा है। बचे हुए जो बच्चों 38 है वो केस स्टडी को नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप लोग का ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है स्पोर्ट्स आर ए वेरी एसेंशियल फॉर द ह्यूमन which keeps them just like the diet in the healthy nutrients. A sport hold great significance and enhance our lives. Track in the field events are the part of the routine athletes and the long jump part of the such events. The path is a long jumper. Parabolic, यहाँ parabolic underline करो बच्चों, parabolic in shown below may be represented using the quadratic polynomial. हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों देख ले, यहाँ पे फिगर पहले दिखा देते हैं। यहाँ पे पैराबोलिक जो फिगर दिया बच्चों उसको दिखा देते हैं। यहाँ से बच्चों जो जंपिंग जो हुआ ये पैराबोलिक फॉर्म है। क्या पैराबोलिक फॉर्म है? तो लिखा है बेस्ड ऑन द एबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके बेसिस पे क्या करना बच्चों, कुछ क्वेश्चन दिए, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। हिंदी वाले स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देख लें। हिंदी वाले स्टूडेंट देख ले बच्चों, खेल पर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि उससे ठीक स्वस्थ पोषक तत्व भरपूर आहार की तरह खेल हमारे जीवन का बेहतर बनाने में बहुत महत्व रखता है। ट्रैक और फील्ड स्पर्धा एथलीट के दिनचर्या हिस्सा है। लंबी कूद स्पर्धा हिस्सा का एक लंबे जंपर एक पथ बच्चों पैराबोला होता है जैसे नीचे दिखाया गया, जिसे द्विघात बहुपद का उपयोग करके दर्शाया गया। इससे रिलेटेड बच्चों कुछ क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का क्या करना, उत्तर देना। यहाँ पे पहले बच्चों एक द्विघात बहुपद का मानक, मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इंग्लिश में इसको देख ले बच्चों, यहाँ पे पूछा गया इंग्लिश वाला स्टूडेंट के लिए, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड जो फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ax² bx + c इक्वल में 0 होता है, लेकिन ध्यान रखना a कभी भी बच्चों इसमें 0 नहीं होना चाहिए। यही क्या होता है, स्टैंडर्ड रूप, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानक रूप। तो राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना बच्चों, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 होगा बच्चों तो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाएगा। दूसरे पार्ट में लिखा राइट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विद जीरोज 1, -1 दिया हुआ, तो बताना इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देखें। हिंदी में बच्चों जो दिया हुआ इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा गया 0, 1 और -1 के साथ द्विघात बहुपद का लिखना है। तो द्विघात बहुपद का डायरेक्ट फार्मूला आपको ध्यान रखना है। द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है बच्चों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, यहाँ पे इंग्लिश वाला स्टूडेंट लिखा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद k x² -α + बीटा × x और अल्फ़ा × बीटा होता है। तो पहला इसमें जो दिया बच्चों 1 और -1, तो पहला अल्फ़ा मान लेंगे और दूसरा क्या मान लेंगे बच्चों, -1। किसी को अल्फ़ा किसी को बीटा मान सकते हैं, तो डायरेक्ट इसमें यूज कर देंगे k x का x² - अल्फ़ा कितना 1 और बीटा क्या -1 × x। अल्फ़ा कितना बच्चों 1 है और बीटा क्या -1 है।
अब जस्ट आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे 1 में से 1 का तो 0 हो जाएगा, तो के एक्स के स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो के इस वाले पार्ट को हटा देंगे, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो यहाँ एक्स का स्क्वायर -1, के को रिजल्ट मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे 1, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में लाना रहता है, तो के का मान 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है बच्चों इंग्लिश में दिखा देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो आ रहा है, यहाँ पे बच्चों 0 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, 0 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। तीसरे पार्ट में पूछा हुआ इफ़ द पाथ ऑफ द एथलीट रिप्रेजेंटेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इसका क्या करना है बच्चों, जीरोज निकालना है। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों इस क्वेश्चन को, फिर क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। एथलीट का जो पथ दिया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 द्वारा दर्शाया जाता है, तो बहुपद के शून्यांक क्या करना, ज्ञात करना। तो क्या करेंगे बच्चों, मिडिल टर्म में स्प्लिट कर देंगे इक्वेशन को। तो जो इक्वेशन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन बच्चों 2x का स्क्वायर 4x माइनस 6 शून्यांक निकालना, इसलिए 0 कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लाना है बच्चों 2 को 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे जो नंबर लेना पड़ेगा 6 और 2 लेना पड़ेगा। 6 को प्लस में लेंगे और 2 को क्या लेंगे बच्चों, माइनस में लेंगे। पहले दूसरे में क्या कॉमन है, 2x है तो x प्लस 3 है, और यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 3 क्या कॉमन है, x प्लस 3 और 2x माइनस 2 इक्वल में 0, और बारी बारी से क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो x प्लस 3 इक्वल में 0, x इक्वल में माइनस का 3। उसी तरीके से 2x माइनस 2 इक्वल में 0, तो 2x इक्वल में 2 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई तो डिवाइड, x इक्वल में 2/2, तो x का रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो शून्यांक जो आ रहा है बच्चों -3 या -3 प्लस 1 आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो है बच्चों, जीरो जो है -3 और प्लस का 1। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों -3 प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों जो तीसरे पार्ट का जो जीरोज का जो आंसर आ रहा है -3 और प्लस का 1 आ रहा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों 3 का -3 और प्लस का 1 है। हिंदी वाला स्टूडेंट यहाँ पे देख ले बच्चों, यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है मिडिल टर्म में स्प्लिट करने पे 2 रिजल्ट आ रहा है। एक रिजल्ट आ रहा है बच्चों -3 आ रहा, और दूसरा जो रिजल्ट आ रहा प्लस का 1 आ रहा है। इसके और पार्ट में जो दिया हुआ 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 का शून्यांक क्या करना, ज्ञात करना। इंग्लिश वाला स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देख ले, इंग्लिश में लिखा फाइंड द जीरोज 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 का क्या करना बच्चों, जीरोज निकालना है। तो क्या करते बच्चों, जो इक्वेशन दिया पहले और आखिरी नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले और आखिरी नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4√3 मल्टीप्लाई 2√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 2 जा 8, और रूट को √3 से करेंगे बच्चों, रूट का नंबर सेम रहा तो रूट हट जाता है, तो हो जाएगा 24। तो 24 को बच्चों इस तरीके से ब्रेक करना ताकि क्या हो जाए 5 आ जाए। तो यहाँ पे जो ब्रेक करेंगे बच्चों 8 और 3 में ब्रेक करेंगे। 8 को 3 से करेंगे तो 24, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमेशा वाले बीच वाले नंबर को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4√3x का स्क्वायर प्लस यहाँ का 8x हो जाएगा, और माइनस का 3x माइनस 2√3 इक्वल में 0 हो जाएगा। अब क्या करें मतलब पहले और दूसरे में कॉमन लेंगे। तो पहले दूसरे में कॉमन आ रहा बच्चों 4x कॉमन है, क्या 4x कॉमन है, तो 4x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा बच्चों, यहाँ पे बचेगा √3, क्या बचेगा √3x, और यहाँ पे बचेगा बच्चों प्लस का 2 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे माइनस का बच्चों √3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा बेसिकली इस 3 को लिख सकते हैं बच्चों √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो एक √3 जब कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बच्चों माइनस भी कॉमन ले तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे बचेगा एक रूट, तो बच्चों यहाँ पे आ गया, एक रूट यहाँ पे बच जाएगा, और यहाँ पे x भी बचेगा, प्लस का 2 बच जाएगा। आपको बस हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ब्रैकेट के पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉमन लिए बच्चों √3 कॉमन ले लिए, माइनस में कॉमन लिए तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। दोनों माइनस में तो दोनों क्या होगा, प्लस होगा। एक √3 यहाँ पे
बाहर ले लिए तो एक रूट 3 बच गया, फिर x भी यहाँ पे बचो तो x का जगह ए रूट 3 तो बाहर आ गया, रूट 3x अंदर आ गया, यहाँ पे बच्चों रूट 3 बाहर आ गया, प्लस का 2 बचेगा क्योंकि साइन माइनस है, माइनस यहाँ पे कॉमन लिए जिसके कारण से अंदर का साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे सेम है तो एक बार लिखेंगे तो लिखेंगे रूट 3x प्लस का 2 और 4x माइनस रूट अंडर 3 इक्वल में 0। और बारी बारी से क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे तो यहाँ पे रूट अंडर 3x प्लस 2 इक्वल में 0, तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 3x माइनस का 2 तो x इक्वल में -2 अपॉन रूट अंडर 3 हो जाएगा। उसी तरीके से बच्चों एक बार इसको 0 करेंगे, 4x माइनस से तो प्लस होगा, 4x इक्वल में रूट अंडर 3 तो x इक्वल में हो जाएगा बच्चों रूट अंडर 3 अपॉन 4 हो जाएगा। क्या जाएगा रूट अंडर 3 अपॉन 4, तो यहाँ पे जीरो जो आ रहा बच्चों -2 अपॉन रूट 3 आ रहा, उसके बाद दूसरा जो आ रहा रूट अंडर 3 अपॉन 4 आ रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो आ रहा बच्चों और जीरो जो आ रहा है वो आ रहा माइनस, जो जीरो जा रहा -2 अपॉन रूट अंडर 3 आ रहा, और दूसरा जो जीरो जा रहा बच्चों वह आया रूट अंडर 3 अपॉन 4 आ रहा। इसी के साथ बच्चों जितने सारे जो बेसिक के जो पेपर थे बच्चों सारे पेपर को 1 से लेकर 38 तक डिस्कस कर दिए। और हिंदी में जो इसका आंसर आ रहा बच्चों हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए जो आ रहा -2 अपॉन रूट अंडर 3 आ रहा, और दूसरा जो बच्चों शून्यांक जो आ रहा रूट अंडर 3 अपॉन 4 आ रहा। तो इसी के साथ बच्चों बेसिक के जितने सारे जो क्वेश्चन थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 38 तक सॉल्व कर दिए। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।